स्टोरी स्टार्ट होता है तेज बारिश से, जहां हमारा फर्स्ट मैन लीड ड्रग स्टोर पर आता है, मतलब कि दवाओं की दुकान। ये है हमारा फर्स्ट मैन लीड शेन तिंगशी, जो कि एक ओमेगा है। नाम बहुत लंबा है ना? मैं सिर्फ सेन कहूँगी, ठीक है। सेन हाफते हुए ड्रग स्टोर की लड़की से कहता है, हेलो प्लीज मुझे एक ओमेगा सप्रेशन स्प्रे दीजिए। तो वो लड़की कहता है ओमेगा, मतलब कि वो पहली बार ये नाम सुना था। तो शेन फिर से कहता है ओमेगा स्पेसिफिक इनहिबिटर स्प्रे या इंजेक्शन ठीक रहेगा, क्या आपके पास है? तो वो लड़की मना करते हुए कहता है वैसा कोई भी मेडिसिन बेचना मना है। शेन हाफते हुए कहता है आपके पास भी नहीं है। शेन को ऐसे हालत में देखकर वो लड़की पूछता है क्या आप थकान महसूस कर रहे हैं? ये किस तरह का ट्रीटमेंट है? ओमेगा का यूज किस लिए किया जाता है? अगर जरूरत हो तो मैं आपको कोई दूसरा दवा बता सकता हूँ। शेन कहता है जरूरत नहीं। फिर वो कांपते हुए वहां से जाने लगता है। तभी वो हमारा सेकंड मैन लीड लीन से टकरा जाता है। शेन को संभालते हुए लीन कहता है संभल के। शेन अपने नजर लीन पर करता है और उसे पता चल जाता है कि लीन एक अल्फा है। लीन पूछता है तुम ठीक हो? शेन जाते हुए कहता है थैंक्स। लीन कुछ नहीं कहता और शेन को देखता है। फिर वो स्टोर की लड़की से पूछता है उस इंसान को क्या हुआ? फिर वो लड़की रास्ते की ओर झांककर कहता है मुझे नहीं पता, वो थका हुआ दिख रहा था। लीन हाउटॉन पिल्स के डब्बा लेता है। फिर वो लड़की उसे देखकर कहता है मिस्टर लीन, ये हाउटॉन पिल्स कितनी भी टेस्टी क्यों न हो, इसमें कुछ मेडिसिन चीजें भी होते हैं और इसे स्नेक के जैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लीन कहता है मुझे पता है। तभी उसके फोन पे टोंग टोंग के मैसेज आते हैं। टोंग टोंग एक छोटा बच्चा है। टोंग टोंग पूछता है क्या आप वापस जा रहे हैं? क्या आपने हाउटॉन बॉल्स खरीदा? मैंने 2 टेस्ट लिया और दोनों में 100 मिला। क्या टीचर ने आपको बताया? कल आंटी ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे एग्जाम में 100 पॉइंट्स मिले तो वो मेरे लिए पिज्जा खरीदेगी, लेकिन वो भूल गया। तो लीन वॉइस मैसेज में कहता है क्या तुमने डिनर में बहुत सारा नहीं खाया और तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हुआ? तुम्हें अभी भी एक पिज्जा चाहिए। तो टोंग टोंग रोने वाला इमोजी भेजकर कहता है मैंने झूठ बोला, एक्चुअली मुझे पेट में दर्द नहीं था, मैं सिर्फ हाउटॉन बॉल्स खाना चाहता था। बच्चे नाश्ता लेने के लिए थोड़ा झूठ बोलना नॉर्मल बात है, नाराज मत हो। फिर लीन कहता है मैं नहीं हूँ। इस उम्र में अगर तुम नहीं जानते क्या सही है और क्या गलत, तो ये फ्यूचर में बहुत परेशानी होगी। फिर वो लड़की कहता है मिस्टर लीन, मुझे याद है आप मेडिसिन चीजें बताते हैं, राइट? लीन कहता है हाँ। तो वो लड़की कहता है क्या आपने ओमेगा इनहिबिटर के बारे में सुना है? फिर लीन कहता है ओमेगा इनहिबिटर कभी नहीं सुना, क्या गलत है? लड़की बेग देते हुए कहता है वो इंसान वो अंदर आया और ओमेगा इनहिबिटर के बारे में पूछा। क्या ये एक इम्पोर्ट मेडिसिन है? नाम अजीब है। और मैंने उससे पूछा ये कैसी मेडिसिन है, लेकिन उसने मुझे जवाब नहीं दिया। लीन अपने और शेन की टकराने की वक्त को सोचकर कहता है मुझे लगता है कि वो ड्रंक है, उससे अल्कोहल के स्मेल आ रहे थे। लीन वहाँ से जाने लगता है तो वो लड़की खुद से कहता है क्या वो ये नहीं हो सकता, मैंने कुछ भी ऐसा स्मेल नहीं किया। लीन डोर के पास रुककर पूछता है क्या यहाँ कोई पिज्जा स्टोर है? तो वो लड़की कहता है बाहर जाकर बाएं मुड़े, चौराहे के सामने एक रेस्टोरेंट है। लीन थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। वो लड़की लीन को देखकर सोचता है कठोर फेस लेकिन सॉफ्ट हार्ट। ये अफसोस की बात है कि उसने जल्द ही शादी कर ली। लीन पिज्जा स्टोर से पिज्जा लेकर बाहर आता है और वहाँ पर ट्रैफिक के रेड लाइट ऑन होता है। तभी लीन फिर से शेन को देखता है जो रोड क्रॉस कर रहे थे और एक ड्राइवर कार के हॉर्न बजा रहे थे। तभी लीन शेन को पकड़ के पीछे खींच लेता है। दोनों के टकराने की वजह से लीन का पिज्जा और शेन का आईडी नीचे गिर जाता है। वो ड्राइवर चिल्लाता हुआ कहता है तुम अंधे हो या कुछ और? लीन पूछता है तुम्हें क्या हुआ है? शेन उसे देखकर सोचता है ये वही है, ये स्मेल एक अल्फा का है, ये पहले से लिमिट पर है, अगर ये इसी तरह कंटिन्यू रहा तो मैं। फिर वो लीन के हाथ कस पकड़ के कहता है प्लीज हेल्प मी। उसका आईडी नीचे गिरा हुआ था जहाँ उसका नाम लिखा था शेन तिंगशी और जेंडर ओमेगा। वह ट्रैफिक का ग्रीन लाइट ऑन होता है और लीन सोचता है ये अल्कोहल के स्मेल बहुत तेज है। फिर वो शेन से कहता है क्या तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है? शेन नहीं में सिर हिलाता है। तो लीन कहता है घर जाओ। फिर शेन लीन को टाइटली पकड़ के कहता है क्या तुम मुझे घर ले जा सकते हो? लीन पूछता है तुम्हारा घर कहाँ है? तो शेन दूसरे ओर नजर करके कहता है नहीं, ये मेरा घर या होटल नहीं है, क्या तुम मुझे अपने आईडी यूज करने दे सकते हो? फिर वो अपने आईडी नीचे से उठाकर कहता है ऐसा लगता है मेरे आईडी में कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने मुझे एक रूम देने से मना कर दिया। फिर उसे चक्कर आने लगते हैं। लीन शेन को संभाल कर कहता है क्या तुम्हें सच में हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है? शेन कहता है जरूरत नहीं। फिर उसके नजर धुंधला हो जाते हैं। मैं बस थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, लगता है मैं नशे में हूँ। कुछ देर बाद वहाँ पर एक कार आता है। कार से निकाल कर वो आदमी कहता है मिस्टर लीन। फिर वो शेन को लीन के साथ ऐसे असहाय देखकर डर जाता है। लीन शेन को उस आदमी को देखकर जाते हुए कहता है उसे होटल ले जाओ। तो वो आदमी पूछता है कौन सा होटल? लीन अपनी घड़ी देखते हुए कहता है बस एक 5 स्टार होटल ढूंढो और मेरे नाम से उसके लिए एक रूम रेंट पर ले लो, मुझे अभी भी कुछ काम है। वो जाने वाला था तभी शेन उसके कोट पकड़ के कहता है मत जाओ, प्लीज हेल्प मी। लीन शेन की ओर मुड़ता है और कुछ नहीं कहता। वो आदमी शेन को रोकता है पर वो तो प्रॉब्लम में पड़ गया।
तभी लीन के फोन पे टोंग टोंग को संभालने वाली आंटी का फोन आता है। लीन कॉल पिक करके पूछता है क्या हुआ, तो वो आंटी कहता है सर क्या आप आज रात घर वापस आएंगे? टोंग टोंग अभी तक नहीं सोया है और वो आपके वापस आने का इंतजार करना चाहते हैं। तो लीन कहता है वो मेरा इंतजार क्यों कर रहा है, उसे सोने के लिए कहो। तो आंटी कहता है आज उसके एग्जाम में उससे अच्छा ग्रेड मिला और वो आपके घर वापस आने का और उसकी तारीफ करने का इंतजार कर रहा है और उसने आपको नाराज किया, इसलिए वो खुद को दोष दे रहा है। लीन कहता है मैं नाराज नहीं हूँ। तो आंटी कहता है क्या आपके पास अभी टाइम है? मैं टोंग टोंग से कहूंगा कि आप आएंगे और आपसे बातें करें, नहीं तो मुझे लगता है वो आज रात शायद ही सो पाएगा। लीन हाँ कर देता है। फिर वो उस इंसान से कहता है उसे होटल ले जाओ। कॉल पे टोंग टोंग कहता है अंकल लीन, आंटी ने कहा आप नाराज नहीं है। तो लीन कहता है तुम्हें अभी से मुझे डैड कहना है, ठीक है? टोंग टोंग कहता है डैड। फिर लीन कहता है हाँ, तुम क्यों नहीं सोए? टोंग टोंग पूछता है क्या आप घर नहीं आने वाले? तो लीन कहता है मैं लेट से घर आऊंगा, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो पहले सो जाओ। टोंग टोंग कहता है ओके। लीन कहता है अच्छा ठीक है। फिर कॉल रखने ही वाला था तभी टोंग टोंग कहता है 1 मिनट रुकिए डैड, एक और बात है। फिर वो नर्वस होकर उम्मीद करके कहता है एग्जाम पेपर, टीचर ने कहा मुझे अपने पेरेंट्स से एक नाम सिंग करवाना है, मुझे कल वापस स्कूल में बात करना है। तो लीन कहता है आंटी को टेस्ट दो ताकि तुम्हारे लिए सिंग करे, अब सो जाओ। टोंग टोंग नाराज हो जाता है। फिर वो इंसान लीन को कहता है मिस्टर लीन। फिर लीन मुड़कर कहता है तुम अभी भी क्यों नहीं जा रहे हो, वो तुम्हें वहाँ ले जाएगा। लीन शेन के आधे खुले बॉडी को देखकर स्पीचलेस हो गया। फिर लीन शेन को एक होटल के रूम में लाकर बेड में पटक देता है। लीन पूछता है बोलो तुम क्या करना चाहते हो? शेन चादर को कस पकड़ के उठ जाता है। लीन तो ये देखकर स्पीचलेस हो गया। शेन कहता है तुम मुझे दे दो। फिर वो मन में सोचता है मुझे अपने फेरोमोन दे दो। शेन लीन के हैंड टच करता है पर लीन अपने हाथ हटा देता है और शेन फ्लोर पर गिर जाता है। शेन उठने की कोशिश करता है पर लीन अपना पैर शेन के चेस्ट पर रख देता है। फिर लीन उससे पूछता है तुम्हें यह किसने भेजा? तो शेन कहता है किसी ने नहीं। लीन को लगता है कंपनी के किसी दुश्मन ने शेन को उसे फंसाने के लिए भेजा होगा। लीन मन में सोचता है पहले तो मुझे लगा ये इंसान थका हुआ है, लोगों को अपने सामने गिरते हुए देखना और मदद नहीं करना ये एक जेंटलमैन का इशारा नहीं है, इसलिए मैंने बस मदद किया। फिर वो शेन के चिन को पैर से ऊपर करके सोचता है लेकिन ये नहीं जानता था कि क्या सही है और क्या गलत, और इसलिए लिटिल डर्टी ट्रिक का प्ले किया। फिर लीन शेन से पूछता है किसी ने नहीं, तो क्या तुम पैसा चाहते हो? शेन लीन के पैर पकड़ के कहता है फ्री ऑफ चार्ज। लीन सोचता है मैंने सुना है इस उभरती में शामिल कंपनियां सीरियस है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था ये इस तरह होगा। फिर वो शेन से कहता है मुझे परवाह नहीं है तुम कहाँ से आए हो, वापस जाओ और उससे कहो अगर जीतना चाहते हैं तो फेयरली जीते, मेरे साथ इस तरह का ट्रिक यूज ना करे, नहीं तो उसके साथ खेल खेलने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। फिर वो जाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन शेन उसे पीछे से हक करके कहता है सर किसी ने नहीं, मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा। फिर वो फॉन्डलिंग करके कहता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरा कोई और इरादा नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा टेस्ट चाहिए। फिर वो रिक्वेस्ट करके कहता है थोड़ा सा ही काफी होगा प्लीज। तो लीन शेन के हाथ को हटाकर जोर से कहता है जाने दो, पर शेन उसे किस कर लेता है। तो लीन गुस्से से उसे वॉल पर पुश करके कहता है जाने दो, तुम्हें सच में कोई शर्म नहीं है। शेन फिर उसे किस कर लेता है तो लीन भी उसका साथ देने लगता है। लीन शेन के नेक रबिंग करने लगता है तो शेन सोचता है क्या वो मेरे नेक रबिंग कर रहा है। फिर वो लीन को दूर धकेलता है और हाफने लगता है। लीन सोचता है किस करते वक्त ये इंसान सांस भी नहीं ले सकता, क्या ये सच में सिर्फ ड्रंक है? लेकिन ये जरूरी नहीं है। शेन लीन को हक करके सोचता है ये स्मेल बदल गया है। फिर वो लीन से पूछता है क्या तुम एक बीटा हो? लीन शेन को उठाकर बेड में फेंक देता है। फिर वो टाई लूज करके कहता है इस बोरिंग कॉस्प्ले को मत खेलो, मैं मरे हुए चूहे के साथ सोना नहीं चाहता। यहाँ लीन शेन के बॉडी को फॉन्डलिंग करता है तो शेन सोचता है क्या इसे बीटा के साथ करने से राहत मिलता है। लीन अपना शर्ट अनबटन करके पूछता है तुमने कितना ड्रंक किया। फिर वो शेन के एयर टच करके कहता है तुम इस तरह ड्रेसिंग में करना चाहते हो? 2 अजनबियों के मुलाकात, तो क्या तुम दिन में ब्लाइंड डेट पर जाते हो और रात को पैसे कमाने बाहर जाते हो? शेन लीन के शर्ट पकड़ के कहता है टच मी। बंटवारा के दिन से शेन जानता है फ्यूचर में उसे एक अल्फा की जरूरत है, हैंडसम या स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है। जब तक वो वर्सन शेन के लिए उपयुक्त है और उसमें सुगंध है और वो एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई अल्फा नहीं हो तो? शेन का डिवीजन डे दूसरे लोगों की तुलना के बाद आता है। ग्रेजुएशन डे, ये यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होने तक नहीं था कि सेकेंडरी सेक्सुअल रिलेशन धीरे धीरे स्पष्ट हो गए। ये शेन को उसकी माँ से विरासत में मिला है। शेन के मॉम एक जेंटल और गुनी ओमेगा है और उसके डैड मास्टर और पीएचडी के पढ़ाई के दौरान एक मास्टर है। दोनों अपने शैक्षणिक परिस्थिति और अपने एकेडमिक स्किल के कारण नेचुरली एक साथ हुए। ये अतीत है जहाँ शेन के मॉम उससे कह रहा था मुझे हमेशा लगता था कि मैं 24 साल होने से पहले एक बीटा था। अगर मुझे पहले से पता होता कि मैं एक ओमेगा बन जाऊंगा
तो शायद मैं पढ़ाई जारी नहीं रखता और तुम्हारे फादर से नहीं मिल पाता। शैन पूछता है क्यों? तो शैन के फादर उसके मॉम के कंधे पर हाथ रखकर कहता है क्योंकि जिस दिन से ओमेगा विभाजित हुआ तुम्हें अपने लिए एक अल्फा ढूंढने की जरूरत होता है। शैन पूछता है क्या हमें प्यार का आने का इंतजार नहीं करना चाहिए? तो शैन का फादर कहता है सन, सिर्फ वही जो तुम्हारे लिए उपयुक्त हो जीवन भर तुम्हारे साथ रह सकता है। शैन अपने मॉम की तरफ देखता है पर शैन का मॉम नीचे देखकर कुछ नहीं कहता। तो शैन पूछता है क्या ओमेगा को सच में अल्फा की जरूरत होते है? कोई ऐसा भी है जो अब भी नॉन मैरिज पर जोर दे रहे हैं? तो शैन का फादर कहता है क्योंकि वो बीटा है, तुम्हें बाद में पता चलेगा। शैन एक अल्फा के साथ ब्लाइंड डेट पर जाता है जिसे उसके फादर के फ्रेंड ने पेश किया था और उसके फेरोमोन रोज की खुशबू थे। मतलब हर अल्फा के खुशबू अलग अलग होता है। यह वो अल्फा शैन से कहता है तुम्हारी मॉम जब भी तुम्हें मिस करती होगी तो वो ड्रिंक करती होगी। अल्फा शब्दों के साथ बहुत सावधान है और अच्छे नजर रखते हैं। बाहरी कंडीशन को देखते हुए जैसा शैन के फादर ने कहा वो एक उपयुक्त मैरिज पार्टनर है। फिर वो दोनों बाहर आता है। वो अल्फा शैन से कहता है तुम्हारा टेस्ट सच में बहुत स्पेशल है। तो शैन अपने हाथों से उस अल्फा को रोकते हुए कहता है थैंक्स। वो अल्फा अचानक शैन के हाथ से उसके फोन को लेकर अपने नंबर टाइप करके दिखाकर कहता है ये मेरा नंबर है, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, शीशी। फिर वो अल्फा वहाँ से चला जाता है। शैन वही चुप खड़ा रह जाता है। अब शैन कार में बैठकर अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे। उसका फ्रेंड पूछता है तुम्हारा ब्लाइंड डेट कैसे रहे? कम ऑन, हम फ्रेंड हैं, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। तो शैन कहता है उसने जो फेरोमोन छोड़ा है वो बहुत स्ट्रांग है और उसका कुछ बिहेवियर मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। तो वो फ्रेंड गुस्से होकर कहता है पहले मीटिंग में कोई कैसे फेरोमोन रिलीज कर सकता है? अगर तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो कॉन्सिडर सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाता है। तो शैन सिर पकड़ के कहता है चलो इस बारे में बाद में बातें करेंगे, मुझे एक इनहिबिटर की जरूरत पड़ सकती है जब मैं वापस आऊंगा। बातें खत्म होने से पहले उसकी नजर दूसरे ओर जाता है और वो ये देखकर चौंक जाता है। उसके कार की तरफ एक कार चले आ रहे थे और तभी उसके कार से टकराकर एक्सीडेंट हो गया। शैन जख्मी होकर बेहोश हो जाता है और उसके फोन की स्क्रीन भी टूट जाता है। तो फोन पे उसका दोस्त कहता है शीशी शीशी क्या हुआ? जब शैन को होश आया तो बारिश हो रहे थे और उसका कार भी नहीं था। शैन सोचता है ये कौन सा जगह है, मैं कहाँ हूँ? शैन हाफने लगता है। फिर वो एक जगह पर जाकर अपनी आईडी दिखाता है तो वो औरत कहता है जेंडर ओमेगा, ये जुआ खेलने की जगह नहीं है, आप इसे बेवकूफी भरी आईडी कैसे बना सकते हैं? प्लीज चेक इन के लिए अपना कार्ड दिखाइए। फिर वो ड्रग स्टोर पर जाता है जहाँ वो लिन से मिलता है। तो वो लड़की कहता है ओमेगा इनहिबिटर, वो क्या है? प्रेजेंट में लिन शावर लेके आता है। शैन वही सोया हुआ था। लिन शैन को इस तरह देखकर कुछ नहीं कह पाता। फिर वो घर के लिए वहाँ से निकल जाता है। कार में बैठकर सिगरेट फूकते हुए लिन शैन और अपने बारे में सोचता है। जहाँ वो शैन से पूछ रहा था तुम्हारा नाम क्या है, तो शैन कहता है शैन टिंगशी। लिन किसी को कॉल करके कहता है शैन टिंगशी नाम के एक इंसान को देखो। फिर लिन घर पहुंच जाता है। डोर ओपन करते ही आंटी कहता है आप वापस आ गए? तो लिन कहता है हाँ। आंटी लिन के कोट उतार के कहता है क्या आपने ड्रिंक किया था? लिन कहता है नहीं। फिर वो पूछता है क्या टोंग टोंग सो रहा है? तो आंटी कहता है वो अब सो रहा है, वो आपके कॉल करने के बाद सो गया। लिन टोंग टोंग के एग्जाम पेपर को लेकर बैठ जाता है। तो आंटी कहता है टोंग टोंग ने इसे वहाँ रखा, उसने कहा अगर आप वापस आएंगे तो आप इसे देख सकते हैं। उसने मुझे साइन करने के लिए मना किया, इसलिए मैंने उसे यहाँ रखने के लिए कहा था। अगर आप वापस नहीं आते तो मैं कल सुबह साइन कर देता। लिन एग्जाम पेपर पर साइन करता है और वो देखता है कि टोंग टोंग ने अपना आखिरी नाम नहीं लिखा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। आंटी पूछता है क्या प्रोसीजर पूरा हो गया है? लिन कहता है हाँ, मैं उसे इस संडे हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन में ले जा रहा हूँ, मतलब कि टोंग टोंग को। टोंग टोंग लिन के साथ 2 साल पहले से रह रहा है, क्योंकि 2 साल पहले वो एडॉप्शन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता था। एडॉप्शन प्रोसीजर को पूरी नहीं की जा सकती थी। जब तक लिन पिछले सप्ताह 30 साल का नहीं हुआ तब तक वो प्रोसीजर को पूरा करने में सक्षम नहीं था। टोंग टोंग फाइनली एक जरूरी स्थिति है। तो आंटी खुश होकर कहता है ये अच्छा है। लिन कहता है मुझे संडे को और 2 डिशेस जोड़ने दो। तो आंटी कहता है ओह मैं इसे कल कर दूंगा। होटल के रूम में शैन जागता है। फिर वो वॉशरूम में जाकर मिरर को देखकर सोचता है लकीली वो इंसान एक बीटा है, अगर वो एक अल्फा होता तो मुझे डर है कि ये ज्यादा परेशानी होगा। फिर वो बाइट करके सोचता है जाहिर है ऐसा नहीं होना चाहिए। लिन के घर पे आंटी गर्म गर्म ब्रेकफास्ट टेबल पर रखता है। टोंग टोंग स्लीपी होकर ऊपर से नीचे आते हुए कहता है गुड मॉर्निंग आंटी। तभी उसकी नजर लिन पर जाता है और वो खुशी से फिर वो जल्दी से जाकर लिन के पास बैठ जाता है। टोंग टोंग कहता है अंकल। फिर वो जल्दी से ब्लश करके कहता है हाय डैड। कॉफी पीते हुए लिन कहता है हेलो। तो टोंग टोंग पूछता है क्या आप कल रात घर आए? तो लिन कहता है हाँ। फिर आंटी कहता है उन्होंने तुम्हारा पेपर पढ़ लिया है, याद रहे नेक्स्ट टाइम जब तुम अपने नेम लिखो तो अपना लास्ट नेम लिखना। तो टोंग टोंग कहता है ओके। फिर टोंग टोंग लिन से पूछता है आपके पास हमारे साथ ब्रेकफास्ट लेने का टाइम क्यों है? तो लिन के बदले आंटी कहता है फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली गई है और तुम एक हाउस होल्ड रजिस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन जा रहे हो। वो खुश है। तो टोंग टोंग कहता है ओके। लिन आंटी से कहता है हम घर पर डिनर नहीं करेंगे। आंटी कहता है ठीक है। तो टोंग टोंग लिन से पूछता है क्या हम ग्रैंडपा के घर जा रहे हैं?
फिर वो मन में सोचता है, आंटी ने कहा मुझे अपने रिश्तेदारों से मिलने ग्रैंडफादर के घर जाना है। मैंने अभी तक ग्रैंडपा को नहीं देखा, बहुत नर्वस हो रहा हूँ। लीन कप को टेबल पर रखकर कहता है, ग्रैंडपा मत कहो। तो टोंग टोंग कुछ समझ नहीं पाता। फिर वो पूछता है, मैं आपके डैड को नहीं कह सकता? तो लीन कहता है, हाँ, टाइम हो चुका है, जाने के लिए रेडी हो जाओ। टोंग टोंग कहता है, ओह ओके। फिर वो अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके जाते जाते लीन से कहता है, गुड बाय डैड। लीन के फोन पर मैसेज आता है कि मिस्टर लीन, मिस्टर सेन पहले से चेकआउट कर चुका है। तो लीन उस आदमी को कॉल करके कहता है, उसे फॉलो करो, देखो वो कहाँ जाता है और किसे देखता है। तो वो आदमी कहता है, यस सर। दूसरी ओर शेन कार में थे तो ड्राइवर पूछता है, लियन रोड, ये कभी नहीं सुना। क्या ये सिटी का एक पता है? मुझे बाद में शिफ्ट सौंपनी है, मैं ज्यादा दूर जाने का तय नहीं कर सकता। शेन सिर पकड़ के पूछता है, ये जगह कहाँ है? तो ड्राइवर कहता है, लूही रोड। तो शेन कहता है, नहीं, मेरा मतलब है ये जगह कौन सा है? ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो कहता है, ईसी सिटी। तो शेन कहता है, व्हाट? ड्राइवर शेन से पूछता है, क्या आप नशे में हैं? मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपने मेरे कार के अंदर फेंका तो मैं कार धोने का एक्स्ट्रा लूंगा। मतलब शेन ने कार के अंदर वॉमिट किया तो कार धोने का एक्स्ट्रा पैसा लेंगे। शेन कार से बाहर निकल के सोचता है, ईसी सिटी, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। फिर उसे चक्कर आने लगता है तो वो सोचता है, मुझे कहाँ जाना चाहिए। रोड में बहुत लोग आ जा रहे थे। दूसरी ओर लीन के ऑफिस में कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रहे थे। तभी लीन के फोन पे मैसेज आता है। मैसेज को देखकर लीन पूछता है, हम कहाँ थे? फिर उसके फोन पे मैसेज आता है और लीन मैसेज को रिप्लाई करता है। पास बैठा आदमी कुछ समझ नहीं पाता। फिर लीन कहता है, प्लीज कंटिन्यू। तो वो आदमी कहता है, यस सर। मीटिंग खत्म होता है तो बाहर दो लोग की बातें करने लगता है कि मिस्टर लीन ने आज मीटिंग में अपने फोन को 2 बार देखा। तो एक कहता है, हाँ, उसने मैसेज का रिप्लाई भी किया। तो दूसरा कहता है, हाँ, मिस्टर लीन किसी को डेट कर रहे हैं। लीन उस आदमी को कॉल करता है जो सेन को फॉलो कर रहा था। लीन पूछता है, वो इंसान सडनली रोड के किनारे क्यों बेहोश हो गया? तो वो इंसान बताता है, चेकिंग के बाद मिस्टर सेन ने कैब लिया, लेकिन उसके जाने से पहले वो उतर गया। कैब से उतरने के बाद वो एक जगह की तलाश में लग रहा था। उसने आसपास के लोगों से रास्ते के बारे में भी पूछा, लेकिन वो बहुत दूर गए बिना बेहोश हो गया। मिस्टर सेन अभी भी कोमा में है और एग्जामिनेशन के रिजल्ट से पता चला ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बीमार था। डॉक्टर ने उनके ब्लड सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेज दिया, रिजल्ट बाद में अवेलेबल होगा। लीन कहता है, ओके। फिर वो पूछता है, उस चीज के बारे में जो मैंने तुमको जांच करने के लिए कहा था। तो वो आदमी थोड़ी देर चुप रहता है। फिर वो कहता है, सॉरी मिस्टर लीन, मिस्टर सेन की जानकारी अभी तक नहीं मिला है। लीन सोचता है, बिल्कुल, वो इंसान बिस्तर पर चढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अगर उसे इतनी आसानी से पहचाना जाता तो ये अजीब होता। फिर लीन बैठकर कहता है, समझ गया, मुझे बताना अगर कोई खबर है तो। तो वो आदमी कहता है, यस सर। लीन टोंग टोंग को लेकर मैन हाउस के लिए निकलता है। तो टोंग टोंग पूछता है, डैडी, क्या हम डिनर के लिए मैन हाउस जा रहे हैं? तो लीन कहता है, यस सन। टोंग टोंग अपने बैग को निचोड़ता है। फिर वो दोनों मैन हाउस पहुंचता है। वहाँ उन दोनों का वेलकम किया जाता है। अंदर टोंग टोंग दाएं बाएं देखकर जा रहे थे, तभी उसे वहाँ एक आंटी दिखाई देता है जो उसे हाय कह रहा था। वह उसे देखकर डर जाता है। फिर टोंग टोंग घबराहट और चिंता होकर जल्दी से भागने लगता है, पर लीन के रुक जाने की वजह से वो लीन के साथ टकरा जाता है। फिर वो दर्द से अपने नाक पकड़ के लीन को देखता है। लीन उसे जाते हुए कहता है, मिस्टर चेन कहना। मिस्टर चेन सीरियस होकर सोफे पर बैठा था। मिस्टर चेन को ऐसे देखकर टोंग टोंग लीन के पीछे जाकर कहता है, हेलो मिस्टर चेन। फिर वो मन में सोचता है, यहाँ पर मिस्टर लीन क्यों नहीं है? मतलब कि लीन का फादर लीन ही होना चाहिए, चेन क्यों है? चाय के प्याला को पीते हुए मिस्टर चेन कहता है, यहाँ आओ बच्चे। लीन टोंग टोंग को पीठ में थपथपा कर कहता है, साहसी बनो। टोंग टोंग कहता है, यस। फिर वो मिस्टर चेन के पास जाकर फ्रीज होकर बैठ जाता है। मिस्टर चेन के गुस्से शक्ल को देखकर टोंग टोंग डरा हुआ था, लेकिन जब मिस्टर चेन ने स्माइल किया तो वो चौंक गया। मिस्टर चेन टोंग टोंग से कहता है, मुझे अपना हाथ दो। टोंग टोंग अपना हाथ आगे करता है। मिस्टर चेन टोंग टोंग के लिए खाने को कुछ देता है तो टोंग टोंग कहता है, थैंक यू। फिर मिस्टर चेन पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? टोंग टोंग बताने ही वाला था लेकिन लीन कहता है, उसका नाम केंगटोन है। मिस्टर चेन कुछ नहीं कहता और वो बिना रिएक्शन वाली शक्ल लेकर लीन को देखता है। तो टोंग टोंग कहता है, हेलो मिस्टर, मेरा नाम केंगटोन है। तो मिस्टर चेन टोंग टोंग से कहता है, लड़कों को बोल्ड होना चाहिए, तुम एक यंग हो, अडल्ट के पीछे मत छुपो। तो टोंग टोंग नजर नीचे करके कहता है, हाँ मिस्टर चेन, मैं समझ गया। लीन टोंग टोंग के पास बैठकर उसके बाल रब करता है। तो मिस्टर चेन कहता है, निंजू कल के 1 दिन बाद घर लौट रहे हैं, क्या उसने तुम्हें बताया? लीन कुछ नहीं कहता। फिर लीन कहता है, हाँ, मैं उसे पिक कर लूंगा। मिस्टर चेन सिर पकड़ के कहता है, तुम सभी ने डिस्कस किए है ना? तो मुझे लगता है कि उसे तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। मुझे अब इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो लीन कहता है, ये मुझे परेशान नहीं करेगा। टोंग टोंग कांपते हुए नीचे उतरा और साइड में बैठकर इंतजार किया। टोंग टोंग को इंतजार करते करते नींद आने लगा, तो वो मिस्टर चेन के दिए गए चीज को छीलने लगा। फिर वो मिस्टर चेन से पूछता है, मिस्टर आप खाना चाहेंगे? तो मिस्टर चेन कहता है,
बच्चे समझदार है। शर्म की बात है, भले ही वो समझदार हो, लेकिन एक बायोलॉजिकल बच्चा होना बेहतर है। ये सुनकर टोंग टोंग के हाथ से वो चीज गिर जाता है। मिस्टर चैन गुस्सा होता है, लेकिन लीन स्माइल करता है। लीन टोंग टोंग को अपने पास खींच लेता है। मिस्टर चैन उन दोनों को ऐसे देखकर कुछ नहीं कह पाता। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक औरत कहता है, शाओजू यहाँ है। तो टोंग टोंग उस औरत को देखता है, तो वो औरत कहता है, इस बच्चे को टोंग टोंग कहता है ना? यह है लीन की स्टेप मॉम, मिसिस चैन। मिसिस चैन बैठते हुए लीन से कहता है, तुम मुझे ये भी बताना जरूरी नहीं समझते कि तुम यहाँ हो। टोंग टोंग, ये बच्चा टोंग टोंग है ना? तो टोंग टोंग सिर हिलाकर कहता है, हाँ। लीन टोंग टोंग को बताते हैं ये मिसिस चैन है। तो टोंग टोंग कहता है, हेलो मिसिस चैन। मिसिस चैन लीन से कहता है, तुम उसे मिसिस चैन कहना क्यों सिखा रहे हो? टोंग टोंग, मुझे आंटी बुलाओ। तो मिस्टर चैन कहता है, तुम ही हो जो उसे गलत बात सिखा रहे हो और उसे फैमिली ट्री के बारे में भ्रमित करते हो। मिसिस चैन सिर खुजाकर कहता है, क्या फैमिली ट्री? टोंटोन, तुम मुझे कुछ भी बुला सकते हो। तो टोंटोन सिर हिलाकर हाँ कह देता है। एक सर्वेंट आकर मिस्टर चैन से कहता है, मिस्टर डिनर रेडी है। मिस्टर चैन कहता है, ओह ओके। उन लोगों को डिनर के टेबल पर डिनर सर्व किया जाता है। टोंग टोंग उस सर्वेंट से कहता है, थैंक्स। मिस्टर चैन कहता है, चलो डिनर करते हैं। टोंग टोंग अपने डिनर को पीस करते हुए सोचता है, चाकू और कांटे का इस्तेमाल करना बहुत कठिन है। कुछ देर मिस्टर चैन टोंग टोंग को देखकर कुछ नहीं कहता। फिर वो पूछता है, क्या बच्चा स्कूल जाता है? तो लीन बताता है, वो एलिमेंट्री स्कूल में है, मतलब कि प्राथमिक विद्यालय। फिर मिस्टर चैन पूछता है, वो ठीक से खाना क्यों नहीं खा पाता? ये सुनकर टोंग टोंग को झटका लगा। कुछ देर सभी खामोश हो गए। टोंग टोंग नजर नीचे कर लेता है। लीन टोंग टोंग को देखता है। फिर लीन हाथ को मुट्ठी बनाकर निचोड़ता है। लीन कहता है, मैं हाल ही में बहुत बिजी रहा हूँ, इसलिए मेरे पास उसे सिखाने के लिए टाइम नहीं था। फिर वो टोंग टोंग से कहता है, चलो खाओ। टोंग टोंग की आंखों में आंसू आने लगे थे। टोंग टोंग कुछ नहीं कहता। लीन टोंग टोंग को आंसू पोंछने के लिए टिश्यू देता है। टिश्यू को लेते हुए टोंग टोंग कहता है, डैडी मैंने नहीं रोया। लीन टोंग टोंग के बाल रब करता है। टोंग टोंग अपने नोज को वाइप करता है। मिसिस चैन ये सब आराम से देख रहे थे। लीन टोंग टोंग के पेट को लेकर डिनर को कट करके देते हुए कहता है, यहाँ ये खाओ। ये देखकर टोंग टोंग थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। टोंग टोंग एक पीस लेते हुए लीन को देखता है जो रेड वाइन पी रहा था। फिर वो अपने ग्लास के ड्रिंक को देखता है जो रेड नहीं ऑरेंज था। टोंग टोंग लीन से पूछता है, डैडी क्या आपके रेड वाइन का टेस्ट मेरे ड्रिंक जैसा सेम है? वाइन के ग्लास को मुंह से हटाते हुए लीन कुछ देर कुछ नहीं कहता। फिर वो कहता है, वाइन का टेस्ट। फिर वो कुछ सोचने लग जाता है, क्योंकि शैन का स्मेल भी अल्कोहल जैसा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहता है इन्फेक्शन के बाद टेम्परेचर कम होना चाहिए, तब तक उसके टेम्परेचर ले लो। लीन अपने और शैन की बात याद करता है, जहाँ वो शैन से कह रहा था, हम दिन में इंटीमेट हो गए हैं, अब तुम भी रात में मिलना चाहते हो, और भी वगैरह वगैरह बहुत कुछ, हम इतने लंबे नहीं खींचेंगे। लीन ये सब सोच ही रहा था, तभी मिस्टर चैन कहता है, लीन जुए। ये सुनकर लीन झटका खा जाता है। तो मिस्टर चैन कहता है, डिनर के बाद मेरे स्टडी रूम में आ जाना। लीन हाँ कर देता है। वाइन के ग्लास को नीचे रख के लीन सोचता है, मुझे नहीं पता उस पर्सन के साथ कैसा चल रहा है, मतलब कि शैन के साथ क्या हो रहा है। लीन मिस्टर चैन से मिलने स्टडी रूम चला जाता है। टोंग टोंग अकेला गूंगे फेस लेकर बैठकर सोचता है, मैं कब घर जाऊंगा? डैडी बहुत दिनों से काम के बारे में बात कर रहा है, मैं सच में घर जाना चाहता हूँ। तभी मिसिस चैन उसे बुलाता है। मिसिस चैन को देखकर टोंग टोंग कहता है, चैन ताई ताई। मिसिस चैन बैठकर कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, मुझे चैन ताई ताई मत कहो, ये बहुत पुराना लगता है। क्या मैं बूढ़ी दिखता हूँ? यहाँ ताई ताई का मतलब है मिसिस। तो टोंग टोंग सिर हिलाकर कहता है, आप एक सिस्टर की तरह दिखते हैं। मिसिस चैन टोंग टोंग के चिक को पिंच करके कहता है, सो क्यूट। तो टोंग टोंग सोचता है, आंटी ने कहा था सिर्फ बच्चे वाली वोमेन को ही आंटी कहा जाता है। टोंग टोंग अपने गाल को पकड़ के पूछता है, क्या आपके बच्चे हैं? तो मिसिस चैन कहता है, मिस्टर चैन चाहते हैं मेरे बच्चे हो, लेकिन उसे अपने खुद के स्पर्म की क्वेलिटी को जानना होगा। फिर वो हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं। ये सब सुनकर टोंग टोंग तो कंफ्यूज हो गया। मिसिस चैन बातों को पलटते हुए टोंग टोंग से पूछता है, बाय द वे डिनर डिलीशियस था? तो टोंग टोंग कहता है, हाँ सच में डिलीशियस था। फिर मिसिस चैन कहता है, अगर तुम फ्यूचर में डिनर के लिए यहाँ आना चाहो तो तुम ड्राइवर से तुम्हें यहाँ लाने को कह सकते हो, वैसे तुम्हारा डैडी सच में बिजी रहता है। ये बात सुनकर टोंग टोंग कुछ नहीं कहता। फिर वो अपने नजर नीचे कर लेता है। मिसिस चैन पूछता है, क्या तुम चैन कुंग से डरते हो, मतलब कि लीन के फादर से? टोंग टोंग के बाल रब करके मिसिस चैन कहता है, इट्स ओके। उनका स्वभाव बहुत खराब है और उनका चेहरा हमेशा उदास रहता है, लेकिन वो तुम्हारे डैडी की तरह सच में हर तरह से बुरा नहीं है। अगर तुम आए तो संभावना है तुम उसे नहीं देखोगे, इसीलिए डरो मत। टोंग टोंग सोचता है, ये बिल्कुल सेम नहीं है, मतलब कि टोंग टोंग के डैडी और ग्रैंडपा सेम नहीं है। फिर उसे याद आता है जब लीन ने उसे टिश्यू दिया था। हालांकि डैडी का चेहरा हमेशा सख्त रहता है, लेकिन वो बिल्कुल भी सख्त नहीं है, वो बहुत जेंटल है। लीन और टोंग टोंग अपने घर के लिए निकल जाता है। टोंग टोंग कार में ही सो जाता है। घर पहुंचकर लीन टोंग टोंग को अपने बेडरूम में सुला देता है। लीन के फोन पे कॉल आता है। वो रूम से बाहर निकलकर डोर क्लोज कर देता है। फिर वो एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ शैन था।
जो इंसान लिन के कहने पर सैन को फॉलो कर रहा था, वो इंसान लिन को देखकर पूछता है, मिस्टर लिन, आप यहाँ क्यों है? तो लिन पूछता है, वो कहाँ है? वो इंसान बताता है, सेकंड फ्लोर पर सर। फिर हम देखते हैं जब लिन को कॉल आया था तो उसे बताया गया टेस्ट रिपोर्ट में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं था। उसके पास स्टैंडर्ड से ज्यादा हार्मोन के स्तर थे जो सभी रिपोर्ट में लिखा गए थे। हालांकि हार्मोन के असामान्यताओं के कारण अनक्लियर नहीं है। तो लिन सिर पकड़ के पूछता है, क्या वो दवाओं के कारण हो सकता है? तो वो इंसान कहता है, प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन में इसका कोई पता नहीं है और स्पेसिफिक एनालिसिस और लेबोरेटरी टेस्ट की जरूरत है। क्या आप श्योर है कि मिस्टर सेन बहुत ज्यादा ड्रंक था? तो लिन पूछता है, क्या गलत है? तो वो इंसान कहता है, नो मिस्टर लिन, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट से पता चला है उसके ब्लड में अल्कोहल की मात्रा 0 थे। मिस्टर सेन अल्कोहल नहीं पी सकता था। प्रेजेंट में लिन सेन के रूम में पहुंच जाता है। तो वो इंसान लिन को बताता है, मिस्टर सेन का फीवर अभी कम नहीं हुआ है। आपके आने से पहले डॉक्टर ने कहा था आज रात के अंत तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए। अगर कल तक फीवर ठीक नहीं हुआ तो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। फिर वो शेन को देखता है जो सोच रहा था, ये वही है, मुझे क्या करना चाहिए? तो लिन उस इंसान से कहता है, तुम पहले वापस जाओ। तो वो इंसान कहता है, यस। फिर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद लिन सेन से कहता है, अनुमान लगाना बंद करो। सेन कुछ नहीं कहता। फिर वो आंखें खोलता है। लिन सेन को तिरछी नजर से देखता ही रहता है। सेन साई करने लगता है। लिन सेन के टेबल पर रखे आईडी को लेकर देखता है। फिर वो कुछ देर बाद कहता है, वर्क परमिट। सेन पूछता है, क्या? लिन कहता है, अगर तुम पहले से ही जागे हुए हो तो उठ जाओ। सेन उठकर सोचता है, मुझे याद है मैं सड़क पर था, ऐसा लगता है उसने मुझे फिर से बचाया। सेन लिन से कहता है, थैंक यू। लिन की नजर सेन के खरोच पर पड़ता है। उसके शर्ट भी फटा हुआ था। फिर लिन कहता है, अपने कपड़े बदलो फिर आना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। ड्रेस चेंज करके सेन नीचे जाकर कहता है, मिस्टर लिन। तो मिस्टर लिन कहता है, बैठो। सेन इनसिक्योर होकर बैठ कर कहता है, मैं। लेकिन उसके बाद खत्म होने से पहले लिन पूछता है, तुम क्या चाहते हो? सेन को कुछ समझ नहीं आया, बस वो हाँ कहकर रह जाता है। लिन कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, पैसा या प्रोजेक्ट? मतलब कि पैसा चाहिए या प्रोजेक्ट चाहिए? तो सेन अपने कपड़े को निचोड़ते हुए कहता है, मिस्टर लिन, मैं बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे बचाया, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। तो लिन कहता है, ओह, तो तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम नशीली दवाओं का यूज कर रहे हो और किसी के साथ ऐसा करने के लिए सड़कों पर घूम रहे हो? सेन पूछता है, सर, तुम्हारे बॉडी का सेंट ये क्या है? तो लिन कहता है, क्या सेंट? तो सेन नजर नीचे करके कहता है, उस दिन तुम्हारे बॉडी का सेंट वो क्या था? लिन कहता है, परफ्यूम। क्या गलत है? तो सेन कहता है, परफ्यूम? क्या तुम बीटा हो? लिन नखरे से मुस्कुराकर खड़े हो जाता है। फिर वो कहता है, क्या तुम भोले होने का नाटक कर रहे हो? फिर सेन सिर पकड़ के सोचता है, ये उस तरह नहीं है। बीटा के बारे में उनके समझ और जो कहा वो वही बात नहीं है। मैं फार्मेसियों में इनहिबिटर क्यों नहीं खरीद सकता? पिछले 2 दिनों में मैंने जिन लोगों को देखा उन लोगों के पास फेरोमोन क्यों नहीं था? यह सब कुछ इतने अस्पष्ट क्यों है? ये फीलिंग अच्छा नहीं है। तो लिन पूछता है, तुम्हारे साथ क्या गलत है? तुम्हारे बॉडी से अल्कोहल की स्मेल क्यों आ रहे हैं? तो सेन हंसते हुए कहता है, मैं हीट में हूँ। ये सुनकर लिन कुछ नहीं कह पाता। फिर वो सेन के पास जाकर स्लैम करता है। सेन तो झटका खा गया। लिन स्मेल करके कहता है, क्या तुम नशे में हो या तुम चाहते हो कोई लड़का तुम्हारे साथ करे? लिन सेन के बहुत क्लोज होता है। तो सेन कहता है, मैंने ड्रग्स नहीं लिया। फिर वो ईमानदार होकर कहता है, मैं अभी हीट में हूँ। लिन सोचता है, इस पर्सन के साथ क्या गलत है? वो इस तरह के खुले तौर पर भी झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत इनोसेंट दिखता है। फिर लिन पूछता है, तो? सेन पार्शलिप करके कुछ देर कुछ नहीं कहता। फिर वो कहता है, मुझे करने का मन है। तो लिन चुप रहता है। सेन ब्लश करने लगता है। फिर वो हाथ को निचोड़ कर कहता है, क्या तुम करना चाहते हो? लिन कुछ नहीं कहता। लिन जाने के लिए मुड़ता है। तो सेन उसका हाथ पकड़ के पूछता है, क्या तुम्हें जाना होगा? तो लिन थोड़ा मुड़कर कहता है, क्या तुम सेक्स के लिए इतने बेताब हो? सेन दूसरी ओर देखकर कुछ नहीं कहता। फिर वो मना करते हुए सिर हिलाता है। लिन चला जाता है। सेन कुछ नहीं कहता। फिर वो अपने हाथों को देखकर सोचता है, ओमेगा की हीट 3 से 5 दिन तक चलेंगे। अगर मुझे सेटिस्फाइड नहीं किया गया तो हीट को खत्म करना मुमकिन नहीं होगा। आज सेकेंड डे है। अगर मैं लकी हूँ तो सिर्फ 1 दिन काफी रहेगा। दूसरी ओर लिन अपने सिगारेट जलाकर टाइरोस करता है। वो सिगारेट फूक ही रहा था, तभी उसकी नजर सेन पर जाता है। सेन कुछ नहीं कहता। लिन टेढ़े नजर से देखकर कहता है, यहाँ आओ। सेन लिन के पास जाता है। तो लिन सेन के चिन पकड़कर सोचता है, वो हमेशा खुद को दुखी क्यों दिखाता है, मानो कोई उसे धमका रहा हो। फिर वो गुस्सा होकर सोचता है, बस इसे देखकर मुझे गुस्सा आता है। सिगरेट की राख सेन के बॉडी में गिर जाता है, जिसकी वजह से वो दर्द की आवाज निकालता है और कांपने लगता है। लिन सेन को छोड़कर सिगरेट बुझाता है। फिर वो अपने हाथ सेन के चोट को देखने के लिए आगे बढ़ाता है। सेन की आंखों में आंसू आने लगे थे। तो लिन कहता है, मैंने तुम्हें जलाया भी नहीं, तुम रो क्यों रहे हो? तो सेन कहता है, ये गर्म था।
फिर वो लीन के हाथ को पकड़ के क्लोज होकर कहता है, मेरा बॉडी सच में हॉट है। तो लीन सेन के हाथ को पकड़ के पीछे पुश करके कहता है, शैन तिंगशी, क्या तुम कामो तेजक दवा लेकर बड़े हुए हो? लीन सेन के बॉडी में हाथ कराता है और सेन लीन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। अगले सीन में सेन जागता है तो लीन पूछता है, तुम जाग गए? क्या तुम नहाने के बाद भी सो सकते हो? सेन को याद आता है कि सोने से पहले क्या हुआ था। सेन के मना करने पर भी लीन उस पर दया नहीं दिखा रहा था। फिर वो उठकर अपने बेली को कवर करता है। तो लीन कहता है, मैंने इसे तुम्हारे लिए साफ कर दिया है, तुम इतने नर्वस क्यों हो? ऐसा नहीं है कि तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो सेन नजर नीचे करके कुछ नहीं कहता। फिर वो सोचता है, जब तक ओमेगा और एल्फा इसे करते हैं तो ओमेगा प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट होने के लिए बीटा की क्षमता ज्यादा नहीं है। लीन के सिर पर एक भारी पत्थर की तरह कमेंट रख दिया गया कि जैसा कि प्रेग्नेंट होने की क्षमता तो हाई नहीं है। सेन सोचता है, लेकिन वो बीटा नहीं है। तो सेन लीन से पूछता है, तो मुझे ये नहीं मिलेगा? लीन को कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछता है, क्या नहीं मिलेगा? तो सेन कहता है, सच में नहीं मिलेगा। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो कहता है, प्रेग्नेंट। लीन ये सुनकर कुछ नहीं कह पाता। फिर वो सेन को वापस से बिस्तर पर पुश करके कहता है, तुम इतने बेवकूफ हो। सेन दर्द की आवाज निकालता है। फिर लीन सेन को चादर से कवर करता है। सेन स्लीपी हो रहा था। फिर वो लीन को देखता है जो उसे धुंधला दिखाई देता है। लीन सेन के आंखों को अपने हाथों से कवर करके कहता है, सो जाओ। अगले मॉर्निंग सेन के डोर पर नॉक करके एक लेडी कहता है, मिस्टर सेन उठिए, ब्रेकफास्ट कीजिए। सेन उठकर अपनी आंखों को रगड़ कर कहता है, श्योर। फिर वो देखता है उसके पास उसके लिए एक कपड़े रखा हुआ था। फिर वो उस टी शर्ट को लेकर देखता है। कपड़े के प्राइस को देखकर वो चौंक जाता है। फिर वो लेडी डोर पर नॉक करके सेन को बुलाता है। सेन कहता है, आ रहा हूँ। सेन ड्रेस चेंज करके डोर ओपन करता है। जैसे ही उसने डोर ओपन किया, उस लेडी ने उसका टेम्परेचर चेक किया। अचानक से इस तरह करते देख सेन चौंक गया। लेडी टेम्परेचर को क्लिक करता है जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था। फिर वो उस टेम्परेचर को लीन को सेंड करता है। लीन रिप्लाई में कहता है, ओके। उसे पारा टेम्परेचर से फिर से अपना टेम्परेचर मापने दो। लेडी ने लंबी सांस छोड़ा। सेन को कुछ समझ नहीं आया। फिर वो लेडी कहता है, जब मिस्टर लिन गया उन्होंने कहा मुझे 8 बजे से पहले आपका टेम्परेचर लेना चाहिए। वो अभी मीटिंग में है। अगर आप अनकंफर्टेबल है तो हमें 9 बजे तक हॉस्पिटल जाना होगा। सेन मना कर देता है तो वो लेडी कहता है, फिर आपको सबसे पहले कुछ खा लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट रेडी है। तो सेन कहता है, ठीक है, थैंक यू। वैसे क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? लेडी मान जाता है। तो सेन कहता है, मेरे साथ बात करने के लिए थैंक यू। लेडी कहता है, ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत अजीब है। फिर वो हंसने लगता है। यह क्वेश्चन क्या है वो हमें नहीं बताया गया है। फिर सेन नजर नीचे करके सोचता है, बहुत हो गया, ये वो दुनिया नहीं है जो पहले रहती थी। इस दुनिया में सिर्फ 2 ही जेंडर है। अल्फा सिर्फ वही नहीं है जो लीडर बन सकता है, और ना ही उसे अगले जेनरेशन को जन्म देने के लिए ओमेगा पर निर्भर रहने की जरूरत है। फिर सेन को याद आता है जब वो अपने फ्रेंड के साथ कार में बैठकर फोन पे बात कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया था। फिर वो सोचता है, वो कार एक्सीडेंट के बाद मैं यहाँ आ गया था, तो क्या अब मैं मर चुका हूँ? क्या मुझसे बात करने वाला फ्रेंड इसके लिए खुद को दोषी ठहराएगा? वो अल्फा जो मुझे हिट में जाने के लिए मजबूर करता था, क्या उसे कानूनी जिम्मेदारी के लिए थैंक्स कहना चाहिए? साथ ही मेरे मॉम डैड जिन्हें मुझ पर हमेशा से गर्व था, वो अब कैसे है? सेन को इस तरह खामोश देखकर वो लेडी कहता है, मिस्टर सेन, कार आपको लेने आए हैं। आप ठीक है मिस्टर सेन? कार से वही इंसान बाहर आता है जो लीन के कहने पर सेन को फॉलो कर रहा था। वो इंसान सेन से कहता है, मिस्टर सेन, मिस्टर लीन ने मुझे आपको घर ले जाने के लिए भेजा। कुछ देर बाद वही इंसान लीन को कॉल करके कुछ कहता है। तो लीन कहता है, क्या वो नहीं मिल रहा है? तो वो इंसान कहता है, मिस्टर लीन, मिस्टर सेन थोड़ा अजीब है। तो लीन कहता है, क्या गलत है? वो इंसान कार से बाहर जाकर बातें कर रहा था। तो वो कार की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर सेन ने मुझे एक एड्रेस दिया, मैंने उसकी जांच की और ऐसा लगता है ये एड्रेस सिटी में नहीं है। मैं थोड़ा और डिटेल से पूछना चाहता था, लेकिन मिस्टर सेन ने ये कहकर आंसर देने से इनकार कर दिया कि उन्हें याद नहीं है वो कहाँ रहता था। मैं हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उस एड्रेस के अनुसार पूरे काउंट्री में खोज किया। मिस्टर सेन ने शुरुआत में जो जगह कहा था मुझे वो नहीं मिला। तो लीन कहता है, उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेजो। जैसा कि लीन ने कहा था मेंटल हॉस्पिटल भेजने के लिए, वो इंसान सेन को लेकर मेंटल हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में सेन लीन से कॉल पर बात करता है कि मिस्टर लीन, मैं बीमार नहीं हूँ। सेन को इस तरह बातें करता देख एक नर्स उन लोगों को देखने लगता है। तो वो इंसान कहता है नर्स से, आई एम रियली सॉरी। तो लीन सेन से कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मेरे साथ भोले होने का नाटक मत करो। लीन ऑफिस में पैर पर पैर रख के बैठा था। फिर वो सेन से कहता है, निरीक्षण में कोऑपरेट करो, ट्रिक का यूज मत करो। तो सेन कहता है, ठीक है। हॉस्पिटल से सेन और वो आदमी कार में वापस आ रहा था। वो आदमी कुछ रिपोर्ट पेपर देखकर बहुत परेशान होता है। सेन परेशान होकर उस आदमी को दया की नजर से देखकर कहता है, हो सकता है उनके पता लगाने की मशीन टूट गया हो। वो आदमी रिपोर्ट देखना बंद करके सेन को तिरछी नजर से देखकर कहता है, उनका हॉस्पिटल हमारे इक्विपमेंट का यूज करता है। सेन को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो सिर झुकाकर कहता है, हाँ।
वो आदमी कॉन्फिडेंट होकर कहता है, हमारे कंपनी का इक्विपमेंट काउंट्री में सबसे अच्छे है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। सेन कुछ नहीं कह पाता। फिर वो दूसरी ओर देखकर सोचता है, क्या उनके कंपनी कल्चर के रूप में कॉन्सेप्ट का यूज करता है। फिर वो पूछता है, क्या हम वापस भीला जा रहे हैं? भीला मतलब कि घर। तो वो आदमी अजीब स्माइल के साथ कहता है, हाँ हाँ। फिर उसे फ्लैशबैक याद आता है जहाँ उसे लीन गुस्से से उस पर फोन पे चिल्ला रहा था। लीन उसे गुस्से से कह रहा था, उसे वापस भीला भेजो, मुझे देखना होगा वो चीजों को कब याद रखेगा। फिर वो परेशान होकर अजीब स्माइल के साथ कहता है, मिस्टर लीन ने कहा आप वहाँ तब तक रह सकते हैं जब तक आपको ये याद ना आ जाए कि आप कहाँ रहते हैं। सैन कुछ नहीं कहता। फिर वो सोचता है, आज मुझे पता चला मैंने जो पैसा और आईडी कार्ड लाया उसे यहाँ यूज नहीं कर सकते। अगर मैंने कैश का यूज किया तो भी मैं यहाँ 1 वीक से ज्यादा नहीं रह पाऊंगा। सैन ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि उसके दुनिया के पैसा और आईडी और इस दुनिया के पैसा और आईडी बिल्कुल अलग था। दूसरी ओर लीन अपने बहन निंजू को लेने एयरपोर्ट पहुंचता है। लीन को देखकर निंजू दूर से हाय कहकर कहता है, हे यहाँ। तो लीन उसके पास जाकर पूछता है, क्या तुम कल वापस आने नहीं वाले थे? क्या तुमने डेट को बताया? तो निंजू कहता है, अभी तक नहीं, मैं सबको सरप्राइज देना चाहती हूँ। फिर वो अपने कपड़े और चीजें लीन को सौंपकर बाल बांधते हुए कहता है, मौसम बहुत गर्मी है और मैं पोलर बियर की तरह कपड़े पहन रहा हूँ, मुझे पहले मौसम को चेक करना चाहिए। पास खड़ी निंजू की फ्रेंड उसे पॉक करता हुआ कहता है, निंजू मुझे उसे इंट्रोडक्शन करवाओ। निंजू कुछ समझ नहीं पाता, फिर भी वो इंट्रोडक्शन करवाते हुए लीन से कहता है, ये मेरी फ्रेंड है। फिर वो लीन के हाथों को पकड़ के कहता है, ये। फिर वो लीन के कंधे पर सर रख के कहता है, ये बचपन से मेरे हस्बैंड है। निंजू की फ्रेंड को ये सुनकर झटका लगा। फिर वो पूछता है, रियली? लीन को ये सबसे गुस्सा आ रहा था। निंजू हंसता है। फिर लीन गुस्से से उसका नाम लेता है। निंजू लीन के हाथ को छोड़कर कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, बेशक ये फेक है। फिर वो लीन की ओर उंगली दिखाकर कहता है, ये मेरी ब्रदर है। कार में टोंगटोंग उन दोनों का इंतजार कर रहा था। निंजू टोंगटोंग को देखकर पूछता है, तुम टोंगटोंग हो ना? फिर वो टोंगटोंग को हाई करता है। कार में बैठने के बाद निंजू टोंगटोंग के बाल में हाथ फैलाकर कहता है, अरे मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था, तुम्हारे डैड ने मुझे पहले तुम्हारा एक फोटो भेजा था, तुम फोटो की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहे हो। तो लीन कहता है, पहले से थोड़ा मोटा दिख रहा है, वो पहले थोड़ा पतला था। टोंगटोंग अपने चिक्स को पकड़ के कहता है, हाँ मैंने थोड़ा वजन बढ़ा लिया है। निंजू हंसकर कहता है, तुम मोटे नहीं हो, तुम अभी ठीक दिख रहे हो। लीन निंजू से पूछता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें घर ले जाऊं? तो निंजू लीन को देखकर कहता है, क्या वो औरत अभी भी मेरे घर में है? यहाँ पर निंजू ने मिसिस चेन के बारे में पूछा है। तो लीन कहता है, हाँ। निंजू अपने डेट के बारे में पूछता है, बुढ़ा ने अभी तक उसे नहीं छोड़ा। उनके रिश्ते सच में लंबा चला। टोंगटोंग निंजू को ही देखता रहता है। फिर वो थोड़ा सैड होकर सोचता है, क्या ये ग्रैंडपा के घर की उस ब्यूटीफुल आंटी के बारे में बात कर रहा है? मुझे वो आंटी बहुत पसंद है, वो बहुत कोमलता से स्माइल करती है। निंजू अचानक से कहता है, करेक्ट, चलो लंच में चाइनीज फूड खाते हैं। फिर वो टेस्टी टेस्टी फूड को याद करके खुशी से कहता है, मैं वेस्टर्न फूड की बीमारी हूँ, मतलब कि मुझे वो सब फूड बहुत पसंद है। निंजू को इस तरह देखकर टोंगटोंग को झटका लगा। आखिर वो लोग चाइनीज फूड खाने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। खाने की टेबल पर निंजू लीन से कहता है, तुमने डैड को नहीं बताया कि मैं आ गई हूँ, है ना? तो लीन कहता है, अभी नहीं, बस इसे तुम खुद बताओ। खाते हुए निंजू कहता है, इनफैक्ट मैं घर नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। लीन कहता है, तुम इसे खुद समझ लो। तो निंजू गुस्से होकर कहता है, हे, क्या मैं घर पे नहीं रह सकता? जब मैं उसे एक दिन में 3 बार खाना खाने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे डर लगता है कि मैं तो खा भी नहीं पाऊंगा। जाहिर सी बात है, निंजू अपनी स्टेप मॉम के बारे में ही बात कर रहा है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया, तो वो कहता है, यस ब्रदर, मुझे याद है तुम्हारे पास सिटी में एक स्वीट है ना, मतलब कि घर। क्या मैं तुम्हारे उस घर में जाकर वहाँ रह सकता हूँ? कुछ पल के खामोशी के बाद लीन कहता है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो निंजू कहता है, हाँ, ये ठीक क्यों नहीं है? लीन कहता है, मेरा फ्रेंड वहाँ रहता है। तो निंजू सोचता है, फ्रेंड, कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो कहता है, गर्लफ्रेंड। तो लीन ग्लास को जोर से रखते हुए कहता है, नहीं। तो निंजू पूछता है, तुम अभी भी सिंगल क्यों हो? तो लीन कहता है, काम में बिजी हूँ। निंजू हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम इतने बिजी हो कि मॉन्क बन गए हो, मतलब कि पुजारी। यहाँ लीन को मॉन्क दिखाया गया है जहाँ वो कुछ बजा रहा है। दूसरी ओर रात को सैन घर में सो गया था। रात के 11:05 में जब घड़ी की घंटी बजा तो सैन नींद से जाकर कहता है, मैं क्यों सो गया? फिर वो घर पे देखता है कि कोई नहीं है। तो वो मन में सोचता है, बहुत देर हो चुका है, ऐसा लगता है कि आज रात यहाँ कोई नहीं होगा। तभी उसके पेट से भूख की आवाज आने लगी। पेट को रब करते हुए वो सोचता है, मुझे भूख लगा है। फिर वो किचन में जाता है जहाँ खाने की बहुत सारे महंगे महंगे चीजें थे। वो खाने के एक पैकेट को देखता है। फिर वो सोचता है, बहुत महंगा है। फिर उसे डम्पलिंग का ख्याल आया। वो डम्पलिंग को रेडी करने के बाद टेबल पे लेकर गया। सैन टेबल को देखकर लीन और अपने बारे में फ्लैशबैक याद करता है। फिर वो बहुत ब्लश करने लगता है। फिर वो सोचता है, मैं उसे कब देख पाऊंगी। कुछ दिनों बाद घर के डोर ओपन होने का आवाज आया तो सैन सोचता है, कोई आ रहा है। सैन अपने कमरे से हॉल में आता है और उसे वहाँ किचन में लीन के आदमी दिखाई देता है। वो आदमी किचन में खाने की चीजों को चेक कर रहा था।
सैन उसे देखकर सोचता है ये वो नहीं है, मतलब कि उसे लगा था कि लीन आया है। वो आदमी सैन की ओर मुड़कर सोचता है चीजें हिला नहीं है। वो सैन से पूछता है तुमने बीते 2 दिनों में क्या खाया है? सैन कहता है झटपट जमी डम्पलिंग्स और चिपचिपा राइस बॉल। वो आदमी सैन से पूछता है क्या तुम कुकिंग नहीं कर सकते? सैन कुछ नहीं कहता और सोचता है ऐसा लगता है कि मैं जब किसी और के घर में खाना बनाती हूँ तो मैं पिछोड़ जाती हूँ। वो आदमी सोचता है इससे पता चलता है कि वो नहीं जानता खाना कैसे बनाता है। फिर वो अपने कार्ड सैन को देते हुए कहता है अब से अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, फिर मैं आंटी को कॉल कर दूंगा। सैन कार्ड को ले लेता है तो वो आदमी पूछता है क्या आपको कुछ चाहिए? सैन थोड़ा उदास दिख रहा था। फिर वो कहता है मैं मिस्टर लिन को एक बार कॉल करना चाहता हूँ। तो आदमी कहता है वर्तमान प्रेसिडेंट लिन एब्रॉड में है और वहाँ अभी रात का समय है। मिस्टर सैन अगर आपको कुछ लेना देना है तो आप मुझे बता सकते हैं। कुछ पल के खामोशी के बाद सैन अपने नजर नीचे करके कार्ड को कस पकड़ के कहता है अगर पॉसिबल हो तो प्लीज क्या तुम मुझे एक आईडी कार्ड बनाने में मेरे हेल्प कर सकते हो? आदमी सैन के सवालों का कुछ जवाब नहीं देता। फिर वो कहता है मुझे जाना है। एब्रॉड में लिन किसी पार्टी में सिगरेट फूंक रहा था। तभी उसके पास उस आदमी के कॉल आता है जो अभी अभी सैन से बात किया था। कॉल रिसीव करके लिन कहता है क्या चल रहा है? फिर लिन अपने सिगरेट बुझाते हुए कहता है जैसा उसने कहा वैसा करो। मतलब कि सैन ने उस आदमी से जो भी बात कहा उस आदमी ने लिन को सारी बात बता दी। कॉल कट करने के बाद लिन हॉल में जाता है जहाँ सब लोग मौजूद थे। वहाँ उससे कोई बुलाता है ये है मिस्टर झाओ। मिस्टर झाओ लिन से कहता है वेल मैंने काफी समय से सुना कि मिस्टर लिन यंग और आशाजनक है। आप सच में अपने रेपुटेशन के लिए थैंक यू डिजर्व करते हैं। लिन कहता है मिस्टर झाओ। दोनों चेस करता है तो मिस्टर झाओ कहता है कांग्रेचुलेशन मिस्टर लिन, इतना बड़ा ऑर्डर के लिए आप अभी अभी आए। तो लिन कहता है आपके कंसेशन के लिए थैंक यू। मिस्टर झाओ हंसते हुए कहता है आपने ये कहकर मेरी तारीफ की, इंडस्ट्री में कौन आपके फेंगजू ग्रुप के बारे में नहीं जानता, हम कंपेयर करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। फिर वो लिन के करीब होकर कंधे पर हाथ रखकर कहता है मिस्टर लिन आप बहुत है, इंडस्ट्री में आपके सहयोग के लिए बहुत लंबे समय हो गया है और कभी कभी आपको इन छोटे कंपनियों के लिए भी खाना बचाना चाहिए। लिन उसके बातों को अवॉइड करते हुए कहता है आप बहुत पोलाइट है। मिस्टर झाओ को यह सुनकर झटका लगा। वो अपने साथ आए लेडी को टेढ़े नजर से देखता है। वो लेडी ड्रिंक का ग्लास उठाकर कहता है मिस्टर लिन आज मिस्टर झाओ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं मिस्टर झाओ के बदले ड्रिंक करूंगी। मिस्टर लिन आप हमें भ्रमित नहीं करेंगे है ना? फिर वो लेडी मन में सोचता है मेरे सामने सीईओ सच में रूमर्स की तरह है, ऐसा मूल्यवान उपस्थिति। यहाँ पर मूल्यवान मतलब लिन के बारे में है। फिर वो लिन को देखकर सोचता है अगर मैं सच में उसकी सेवा कर पाई, उसे खुश कर पाई तो एक अस्थायी लवर के रूप में रहने का मौका पा सकता हूँ। ये उस आदमी से बेहतर क्यों नहीं है जिस पर अब मैं भरोसा कर रही हूँ। फिर वो लेडी वाइन लिन के कपड़े में गिरा देता है तो मिस्टर झाओ उस पर गुस्सा करते हुए चिल्लाता है कि अरे देखो तुम इतने अनाड़ी हो, एक पे का भी सम्मान नहीं कर सकते। लेडी लिन से कहता है सॉरी मिस्टर लिन। तो मिस्टर झाओ कहता है मिस्टर लिन क्या आप चाहते हैं वो आज रात आपके साथ आए आपसे माफी मांगने के लिए उसके साथ जाने की क्या जरूरत है भाई, उसके पास ऑलरेडी सैन है। कोट को देखते हुए लिन कहता है जरूरत नहीं। फिर वो कोट को हाथ में लेकर जाते हुए कहता है मुझे अभी भी कुछ काम है, मैं पहले जाता हूँ। मिस्टर झाओ कहता है प्रेसिडेंट लिन। तो लिन कहता है प्लीज सफाई करने के लिए मेरे असिस्टेंट से कांटेक्ट कीजिए। लेडी लिन को रोकना चाहते थे लेकिन वो कुछ नहीं कह पाया। लिन टाइलूस करते हुए सोचता है ये सीधा और डेस्पिकेबल चाल था, ये सैन टिंगशी के ग्रेड से भी ज्यादा खराब है। तो सैन टिंगशी कौन है? लिन को अभी भी लगता है कि सैन सिर्फ उसे फंसाना चाहता है और वो नाटक कर रहा है बातें भूलने का। लिन का वो आदमी सैन के लिए आईडी और डॉक्यूमेंट सब कुछ बनाकर सौंपता है तो सैन कहता है थैंक यू, सॉरी मैंने इसके लिए इतना परेशान होने की एक्सपेक्ट नहीं किया था। पिछले 2 वीक्स में लिन ने फोटो लेने के लिए फोटोग्राफर को ले आया। फोटोग्राफर सैन से कहता है अच्छे तरह से बैठिए, हिलिएगा मत और अपने कानों को एक्सपोज कीजिए। सैन को लिन के दुनिया के रूल्स कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने कुछ दिनों में सब कुछ सीखा। फिर सैन लिन के घर जाता है। वो आदमी लिन को वेलकम करता है। वो आदमी सैन को मनी देते हुए कहता है बाय द वे इसे भी मिस्टर लिन ने आपके लिए तैयार किया है। मनी को देखकर सैन कहता है ये, लेकिन उसके बाद खत्म होने से पहले वो आदमी कहता है आपके पास अभी पैसा नहीं है, आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सैन नजर नीचे करके कुछ पल कुछ नहीं कहता। उसके बाद वो मनी को निकाल कर कहता है ये काफी है। तो वो आदमी कहता है ओके, क्या आप अभी भी मिस्टर लिन को कॉल करना चाहते हैं? कुछ पल के खामोशी के बाद सैन कहता है कोई जरूरत नहीं, प्लीज मेरा थैंक्स उस तक पहुंचा देना। फिर वो लिन के घर से निकल जाता है। गेट से बाहर निकलकर सैन लंबी सांस छोड़ता है। पिछले कुछ दिनों में सैन ने गेस्ट रूम के कंप्यूटर में बहुत कुछ सीखा है। अब उसे जॉब का तलाश है। देखते हैं वो कौन सा जॉब करते हैं, वेटर का या कोई और। सैन खुद को हिम्मत देते हुए सोचता है ये एक न्यू लाइफ शुरू करने का वक्त है। अगले सीन में निंजू टोंगटोंग के साथ घूमने जाता है जहाँ मौज मस्ती करने के लिए बहुत कुछ था। टोंगटोंग दौड़ते हुए कहता है आंटी शाओजू यहाँ आइए। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते हैं। मस्ती करने के बाद निंजू देखता है उसका नेकलेस कहीं खो गया है। तभी वहाँ पर सैन आकर अपने दोस्त से कहता है चैंग के सिंह, मैं यहाँ पर काम सौंपने के लिए आया हूँ। मतलब सैन अभी इसी पार्ट में काम करता है
और चेंग केशिन उसका एक दोस्त है जो कि एक गर्ल है। शेन देखता है कि चेंग केशिन कुछ ढूंढ रहा है। वो पास जाकर पूछता है क्या हुआ। चेंग केशिन बहुत दुखी था, उसके आंखों में आंसू भी थे। वो कहता है कस्टमर के नेकलेस खो गया है। मैं कस्टमर को गेम खेलने से पहले ज्वेलरी उतारने को कहना भूल गई थी। पास खड़ा होकर टोंग टोंग ये सब देख रहा था। वो बहुत उदास था और उसके आंखों में भी आंसू थे। वो सोचता है मैंने आंटी को खेलने पर मजबूर किया और आंटी का नेकलेस खो गया। टोंग टोंग और चेंग केशिन दोनों एक ही बात सोचता है कि ये मेरी गलती है। चेंग केशिन, ये नाम लंबा है मेरे लिए, मैं सिर्फ केशिन कहूंगी। सैन निंजू से कहता है आई एम रियली सॉरी, हम आपके नेकलेस जल्द से जल्द ढूंढ देंगे। उसका स्टाइल कैसा था? निंजू कहता है वो एक रोज गोल्ड नेकलेस है और वो उसका स्टाइल बताते हैं। तभी निंजू के फोन पर लिन का कॉल आता है। निंजू कॉल को पिक करके कहता है हेलो ब्रदर, क्या आप यहाँ है? फिर वो टोंग टोंग से कहता है तुम्हारा डेट हमें डिनर के लिए लेने आए हैं। निंजू केशिन से कहता है इसे भूल जाओ, आपको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। ये सुनकर केशिन बहुत खुश हो गया, उसके आंखें खुशी के आंसू से भर गए। निंजू कहता है इट्स रियली ओके, क्योंकि मैंने ही अपनी लापरवाही की वजह से उसे खो दिया है। तुम लोगों को काम से भी निकलना है ना? इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस डिनर के लिए जाओ। सैन नेकलेस को ढूंढ रहा था तो केशिन कहता है शेन तिंगशी, इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। सैन तुरंत खड़ा होता है और उसे चक्कर आने लगता है। केशिन उसे संभाल कर पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें फिर से चक्कर आ रहे हैं? मतलब कि सैन को पहले भी बहुत बार चक्कर आ चुके हैं। सैन सिर को हिलाकर कहता है मैं ठीक हूँ, जाकर कस्टमर के कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ले लो। बाद में जब मैं इसे साफ करूंगा और वो नेकलेस मुझे मिल जाएगा तो मैं कस्टमर के पास उसे वापस लौटा दूंगा। केशिन कहता है ओ ओके। फिर वहाँ लीन आता है और उसे सैन दिखाई देता है। वो कुछ नहीं कहता, सैन अभी भी नेकलेस को ही ढूंढ रहा था। लीन सैन को देख रहा था तो निंजू पूछता है तुम कहाँ देख रहे हो? तो लीन कहता है कुछ नहीं। अभी क्या हुआ था, वो अभी भी वहाँ क्यों है? तो टोंग टोंग उदास होकर नजर नीचे करके कहता है आंटी का नेकलेस खो गया है, ये मेरी गलती है, मैंने ही उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा था। निंजू हंसते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तुम्हें बाद में पनिश करूंगा। तुम्हें मेरे लिए डिलीशियस फूड चुनना होगा और तुम्हारे डैड इसके लिए पे करेगा। तो लीन कहता है उसे खुद पे करने दो। लीन अभी भी आंखों के कोने से सैन को ही देख रहा था। फिर वो कहता है चलो। शाम हो चुका था, सैन और लीन के रास्ते अलग अलग था। सैन वापस से नेकलेस ढूंढने में लग जाता है। वहाँ केशिन एक ड्रिंक के बोतल लेकर आता है। फिर वो सैन के गाल पर उस बोतल को लगाकर कहता है यहाँ तुम्हारे लिए। तो सैन कहता है थैंक्स। सैन ड्रिंक पीता है तो केशिन कहता है तुम्हें देर से काम से निकलने के लिए क्या मैं तुम्हें बाद में डिनर के लिए इनवाइट करूं? सैन कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसे ढूंढना है, नहीं तो अगर कल बच्चा आए तो उन लोगों को खेलते वक्त खरोच लग सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये और भी परेशान होगा। केशिन कहता है हाँ ये सही है। फिर वो नेकलेस को कैसे ढूंढना है उसके बारे में पूछता है। सैन कहता है मैंने सभी जगह पर ढूंढ लिया है, सिर्फ यही एक बच्चा है। चलो इस सब को बाहर निकलते हैं। और इससे पहले उसके बाद खत्म होने से पहले उसकी नजर नेकलेस पर जाता है। नेकलेस वहीं पर चीजों के बीच था और चमक रहा था। सैन नेकलेस को निकालने के लिए जाता है तो केशिन कहता है हाँ क्या हुआ? सैन नेकलेस को दिखाकर कहता है ये वही है। तो केशिन बहुत खुश होकर कहता है तुम्हें मिल गया। वो इतना खुश था कि उसका पैर फिसल जाता है और वो सैन के ऊपर ही गिर जाता है। फिर वो उठकर सिर पर हाथ पकड़ के कहते हैं अय्या दर्द कर रहा है। फिर वो सैन के कंधे को पकड़ के कहता है हे शीशी, तुम उठ क्यों नहीं रहे? सैन कुछ नहीं कहता। केशिन बहुत डर जाता है और वो सैन को हिलाकर कहता है शीशी तुम्हें क्या हुआ? सैन धीरे आंखें खोलकर कहता है मैं ठीक हूँ। केशिन रोते हुए परेशान होकर कहता है तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया, मुझे लगा था मैंने तुम्हें मौत के घाट उतार दिया। तुम ठीक हो? क्या ये अनकंफर्टेबल है? क्या बात है? सैन कहता है मैं बस थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो केशिन कहता है तुम हाल ही में बीमार फील कर रहे हो, क्या तुम चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए थे? तुम इसे इस तरह कैसे रहने दे सकते हो? उसका मतलब है बीमार को इस तरह कैसे रहने दे सकते हैं? सैन कहता है आई सी, तुम पहले कस्टमर से कांटेक्ट करो, मतलब कि निंजू से। केशिन जाने के लिए ओके गुड बाय कहता है। तो सैन पूछता है कस्टमर इसे लेने कब आएंगे? केशिन फोन को देखकर कहता है उसने कहा वो पास ही में खाना खा रहे हैं, 9 बजे के आसपास पहुंचेगी। मैं बाद में आऊंगा, तुम बहुत दूर में रहते हो, जाने के लिए प्रॉब्लम होता है। तो सैन कहता है ठीक है। केशिन सैन के हाथ पकड़ के मुस्कुराकर नेकलेस ढूंढने में मदद करने के लिए अपने साथ खाने के लिए कहता है। सैन मना करते हुए कहता है नहीं तुम जा सकते हो, मुझे आज कुछ काम है इसलिए मुझे जल्दी वापस जाना है। केशिन पूछता है क्या तुम स्टाफ डॉर्मेट्री में ही रहते हो, मैं क्या कर सकता हूँ? सैन हंसते हुए कहता है कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जल्दी से वापस जाना चाहिए, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। केशिन कहता है ठीक है। फिर वह सोचने लगता है मुझे पता है सैन तिंगशी की फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट है। मैंने अपने फ्रेंड से सुना जब वो स्टाफ में आए थे तो उसने अपने साथ कुछ नहीं लाया था। मैंने उसे कभी भी डॉर्मेट्री में हर दिन टेक अवे ऑर्डर करते, गेम खेलते और वाटर नूडल्स खाते हुए नहीं देखा। मुझे नहीं पता उसके फैमिली को कुछ हुआ है या नहीं, लेकिन उसने कभी भी उस बात का उल्लेख नहीं किया। मैं हेल्प करना चाहती हूँ लेकिन मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता। सैन वहाँ से जाने लगता है। केशिन सैन को ही देख रहा था।
रोड पर सेन अपने कुछ पैसे निकाल कर देखता है और वो उसे टाइटली पकड़ लेता है। फिर वो एक शॉप पर जाता है टेस्ट पेपर खरीदने। वो एग्जाम वाला टेस्ट पेपर नहीं, आगे पता चलेगा। शॉप का लेडी टेस्ट पेपर के बॉक्स को जोर से रखकर कहता है, मैं आपको सबसे पहले याद दिला दूं कि प्रेगनेंसी टेस्ट ठीक से नहीं हो सकता। अपने गर्लफ्रेंड को कुछ और बार कोशिश करने दो, बेहतर होगा मॉर्निंग में। सेन टेस्ट पेपर के बॉक्स को लेकर थैंक्स कहकर जाने लगता है तो लेडी उसे गुस्से से बदमाश कहता है, लेकिन सेन कुछ नहीं कहता। उस लेडी को क्या पता था उसने अपने लिए लिया है। सेन वापस अपने रूम में पहुंचता है। वहाँ उसका दो दोस्त डिनर कर रहा था तो उसे देखकर कहता है, हे ब्रदर सेन, तुम वापस आ गए। सेन टेस्ट पेपर को छुपाते हुए कहता है, हाँ मैंने आज सफाई किया इसलिए देर हो गया। उसका एक दोस्त डिनर के बॉक्स को ओपन करके कहता है, आज हमने थोड़ा ज्यादा ऑर्डर किया, क्या तुम साथ खाना चाहोगे? सेन मना कर देता है तो उसका फ्रेंड कहता है, अपने कपड़े बदलने के बाद बाहर आओ और खाओ, अगर तुम नहीं खाओगे तो ये बेकार हो जाएगा। सेन नजर नीचे करके मान जाता है। रूम में जाने के बाद उसने सोचा, मैं सच में लकी हूँ जो मुझे ये जॉब मिला। पिछले जॉब की इंटरव्यू में सेन को रिजेक्ट कर दिया गया था, इसलिए इस जॉब की इंटरव्यू में भी सेन को लगा उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस जॉब के लिए जिस पर्सन ने सेन का इंटरव्यू लिया उस पर्सन को सेन का रूप काफी फायदेमंद लगा और उसका धीरे से बात करने का तरीका उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जॉब बच्चों के पार्क का है और सेन बच्चों को अच्छी तरह से ट्रीट कर सकता है, इसलिए सेन को ये जॉब मिल गया। सेन टेस्ट पेपर को ही घूरे जा रहा था, फिर वो अपने बेली पर हाथ रखता है। फिर वो डिनर करने के लिए बाहर आता है। उसका दोनों फ्रेंड डिनर करने के बाद जा चुका था तो वो सोचता है, क्या वो लोग डिनर करने के बाद अपने रूम में चला गया? मैंने अभी तक उन लोगों को थैंक्स नहीं कहा। फिर वो डिनर करना शुरू करता है, लेकिन फर्स्ट बाइट में ही उसे अजीब फील होता है। उसे पास्ट का याद आता है, जहाँ वो और उसका डैड खाने के मेज पर बैठा था और उसके मॉम खाना सर्व कर रहे थे। उसका मॉम उसे खाना सर्व करते हुए कहता है, इससे खाओ सीसी, मैंने आज तुम्हारे फेवरेट डिश बनाए हैं। अपने पास्ट को याद करके सेन धीरे धीरे डिनर करने लगता है। उसके हाथ कांप रहा था, उसके आंसू बह रहे थे। वो अपने आंसू को पोंछते हुए सोचता है, इसे जल्दी से फिनिश करना होगा और कस्टमर को नेकलेस वापस करना होगा, मतलब कि निंजू को। डिनर फिनिश करने के बाद वो रूम से बाहर जाता है, जहाँ उसे एक बेबी दिखता है। बेबी उसे देखकर बहुत खुश होता है। सेन बेबी को हाय कह रहा था, तभी वहाँ पर निंजू आके पीछे से कहता है, मैं यहाँ पर नेकलेस लेने आया हूँ। नेकलेस को देते हुए सेन कहता है, आपको फिर से आना पड़ा, सॉरी। तो निंजू कहता है, मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ, इसे ढूंढना मुश्किल रहा होगा। फिर वो जाते हुए कहता है, आपको परेशान करने के लिए सॉरी, जल्दी वापस जाइए। लीन भी कार से उन दोनों को ही देख रहा था। निंजू कार में बैठ जाती है तो लीन कहता है, नेकलेस वापस मिल गया? निंजू हंसते हुए कहता है, हाँ वो हैंडसम बॉय काफी रेस्पॉन्सिबल है, इतने बड़े स्पंज पूल में गिरा था फिर भी उसने ढूंढने में हेल्प किया। कुछ देर खामोशी के बाद लीन कहता है, कितना ट्रबलसम हो तुम, ऐसे नेकलेस को कैसे खो सकते हो? तो निंजू गुस्से होकर चिल्लाकर कहता है, मैं सिर्फ केयरफुल नहीं था। लीन कहता है, सिर्फ दूसरों के लिए मुसीबत लाना जानते हो। सेन अभी भी उस बेबी से बात कर रहा था। लीन ने सेन को देखकर सोचा, 1 महीने से ज्यादा हो गया है मैंने उसे नहीं देखा, उसका बाल पहले से थोड़ा लंबा हो गया है। फिर वो नजर नीचे करके सोचता है, दिन भर यही कमजोर और नाजुक लुक। रूम में लौटने के बाद सेन ने वॉशरूम में जाकर टेस्ट किया और टेस्ट पॉजिटिव था। तो सेन सोचता है, रियली? उसकी आंखें आंसुओं से भर गया था, वो बुरी तरह से कांप रहा था। वो वही खुद को टाइटली होल्ड करके बैठ गया। वो सोचता है, रो नहीं सकता, ये बहुत एम्बैरेसिंग है, बिल्कुल नहीं रो सकता। तभी उसका फ्रेंड बाहर से डोर नॉक करके कहता है, ब्रदर सेन, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम अनकंफर्टेबल हो? सेन आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। तो उसका फ्रेंड वहाँ से जाने लगा और सेन बाहर आता है। तो उसका फ्रेंड पूछता है, क्या सच में तुम ठीक हो? अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो मुझे तुम्हारे एब्सेंस के लिए पूछने दो। सेन नजर नीचे करके कहता है, थैंक्स। फिर वो अपने हाथों को मुट्ठी कसते हुए कहता है, क्या तुम प्लीज मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? सीन चेंज हुआ। डॉक्टर ने नेक्स्ट पर्सन को बुलाया तो वहाँ पर सेन जाता है। सेन को देखकर डॉक्टर कहता है, प्रेग्नेंट वुमन कहाँ है? आप कितने महीने से प्रेग्नेंट है? तो सेन हिचकिचाते हुए कहता है, 1 महीना होना चाहिए, वो चेकअप के लिए गई थी। डॉक्टर कहता है, फिर पहले रिजल्ट का इंतजार कीजिए। सेन कहता है, वो डॉक्टर मैं कंसल्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं 1 महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट हूँ तो क्या मेरा अबॉर्शन हो सकता है? डॉक्टर कहता है, मेडिकल अबॉर्शन प्रेगनेंसी के 49 डेज के अंदर किया जाना चाहिए। जितनी जल्दी आप इसे करवाते हैं उतनी ही सेफ होते हैं। लेकिन ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि अबॉर्शन की तुलना में मेडिकल अबॉर्शन की वजह से ह्यूमन बॉडी को अभी भी बहुत नुकसान होता है। डॉक्टर सेन को और कुछ डेंजरस बातें बताते हैं, जिसे सुनकर सेन के हाथ कांपने लगा। फिर वो डॉक्टर से पूछता है, क्या उससे चोट पहुंचेगा? डॉक्टर कहता है, मेडिकल ऑपरेशन से डेफिनेटली सर्जरी ऑपरेशन हल्का होगा। हालांकि मेडिकल पॉइंट से मैं अभी भी सुझाव देता हूँ कि आप आर्टिफिशियल ऑपरेशन कीजिए, जो बॉडी को रिलेटिवली कम नुकसान पहुंचाता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर उसी शॉप का लेडी आता है जिस शॉप से सेन ने टेस्ट पेपर खरीदा था, और वो लेडी प्रेग्नेंट थी। सेन डॉक्टर से पूछता है, ड्रग फ्लो के लिए मुझे क्या तैयारी करने की जरूरत है? वो लेडी पास आकर सेन को टेढ़ी नजर से देखकर जोर से कहता है, स्क्वाड निकालना सच में सेल्फिश है। आप जानते हैं कि आप आराम से रह सकते हैं,
दूसरों की जीवन और मौत की परवाह किए बिना। एक्सक्यूज मी। फिर वो अपने साथ लाए पेपर को डॉक्टर को सौंपकर जाते जाते सेन को भला बुरा कहता है, लेकिन सेन कुछ नहीं कहता। डॉक्टर कहता है, सबसे पहले मैं रिजल्ट एग्जामिनेशन को देखता हूँ। सबसे पहले हमें ये श्योर करना होगा कि ये एक अंतर्गर्भाशयी प्रेगनेंसी है। सेन कहता है, वेल क्या होगा अगर कोई गर्भाशयी नहीं हो तो? डॉक्टर को यह सुनकर झटका लगा। फिर वो पूछता है, क्या आपके गर्लफ्रेंड बिना कोख के प्रेग्नेंट हो सकते हैं? डॉक्टर को अचानक से एहसास हुआ। वो कहता है, ओह आपका क्या मतलब है? क्या ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी है? क्या इसकी जांच की गई है? इक्टोपिक प्रेगनेंसी के मामले में दवाओं के यूज करने की वजह से प्रेगनेंसी वुमेन को भारी ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए सर्जरी जरूरी है। सेन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो रूम से बाहर निकल जाते हैं और अपने बेली को पकड़ के सोचता है, सर्जरी जरूरी है। वहाँ लीन भी किसी के प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेने आए थे। सेन लीन के करीब से ही क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन उसे अपने आसपास का कोई ध्यान नहीं था। सेन को देखकर लीन सोचता है, वो यहाँ क्यों है? वो रो रहा था। वो जब मेरे साथ सोता था तो सेफ्टी के लिए कहता था, लेकिन दूसरों के साथ सोते वक्त वो इसे पूरी तरह भूल गया। लीन भी उसी डॉक्टर के पास जाता है जिस डॉक्टर के पास सेन आया था। रूम में जाकर लीन कहता है, हेलो, मैं ह्यूमन की प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट लेने आया था। रिपोर्ट को लेने के बाद लीन कार में जाकर निंजू को कॉल करता है, तो निंजू पूछता है, क्या उसकी जांच रिपोर्ट आ गया है? कुछ पल के खामोशी के बाद लीन कहता है, फ्यूचर में जब तुम बात करो और घर पर काम करो तो तुम्हें थोड़ा ध्यान देना होगा और इसके बारे में पता होना चाहिए। निंजू कहता है, समझ गया। ड्राइवर लीन से पूछता है, मिस्टर चेन के प्लेस में वापस जाए? लीन हाँ कर देता है और वहाँ पर ट्रैफिक का रेड लाइट ऑन होता है। लीन अपने नज़र कार से बाहर करता है जहाँ उसे सेन दिखाई देता है। सेन बहुत परेशान था और वो अपने होश में नहीं था। वो एक आदमी से टकरा जाता है, लेकिन आदमी उससे कुछ नहीं कहता और वो वहीं पर अपने हाथ को रगड़ते हुए रह जाता है। लीन उसे इस तरह देखकर सोचता है, ये पर्सन सच में कमजोर कैरेक्टर का है, जो नुकसान होने पर भी खंडन नहीं करता। मुझे यकीन था वो किसी और बहाने के साथ वापस आएगा। सेन तिंगसी को लगभग 1 महीना हो चुका था। लीन को पूरा यकीन था वो किसी और बहाने के साथ उसके पास वापस जरूर आएगा, लेकिन वो लीन के नज़र से पूरी तरह से गायब हो गया, जैसा कि लीन ने उम्मीद किया था। लेकिन वो दोनों फिर से उस दिन अम्यूजमेंट पार्क में मिले। लीन लगभग भूल ही गया था कि सेन भी मौजूद था। फिर वो सोचता है, इस नज़र से शायद मैं शुरुआत में ही नशे में था। उसने मेरे पैसे लेने से इनकार किया और मुझे एम्बैरेसिंग लुक दिया। फिर वह ड्राइवर से पूछता है, क्या आपके बेटे ने कभी किसी अम्यूजमेंट पार्क में काम किया है? तो ड्राइवर कहता है, हाँ, उसने पिछले साल 2 महीनों के लिए समर जॉब किया था। लीन ड्राइवर से पूछता है, अगर आपको अम्यूजमेंट पार्क में मेंबरशिप कार्ड मिला तो क्या कर्मचारियों को कमीशन मिलेगा? तो ड्राइवर कहता है, शायद। क्या हुआ है मिस्टर लीन? तो लीन कहता है, कुछ नहीं। रात के वक्त सेन के दरवाजे को उसके 2 फ्रेंड नॉक करता है। ब्रदर सेन, क्या तुम अंदर हो? सेन कहता है, हाँ 1 मिनट रुको। फिर वो बाहर आकर कहता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? उसका दोस्त कहता है, ब्रदर सेन, तुमने आज छुट्टी मांगा और एक अच्छी बात याद की। शाओ वांग, ब्रदर सेन से कहो कि अब उसे खुश करे। तो शाओ वांग कहता है, ब्रदर सेन, जिस कस्टमर से तुम कल मिले थे उस बच्चे का नाम टोंग टोंग है ना? सेन कहता है, हाँ, क्या गलत है? तो उसका दोस्त कहता है, आज किसी ने ये कहते हुए मेंबरशिप कार्ड पर स्पेशली चार्ज लगाया कि तुम्हारे पास एक गुड सर्विस एटीट्यूड है और उन्होंने इसे तुम्हारे लिए सर्च किया है। सेन कहता है, व्हाट, मेंबर? उसका दोस्त उससे पूछता है, पता है कितने सर्च किया गया है? सेन अंदाज से कहता है, 1000। तो शाओ वांग नहीं में उंगली हिलाकर 5 फिंगर दिखाकर कहता है, इतना अमाउंट। सेन तो ये देखकर चौंक गया। 5000? सेन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। फिर वो कुछ सोचने में लग जाते हैं और वो सोचता है कि अगर ये उस रात के लिए है तो मैं कस्टमर से कैसे पैसे खर्च करवा सकता हूँ। उस रात से सेन का मतलब है जिस रात उसने निंजू की नेकलेस को ढूंढकर उसे वापस दिया था। उसका फ्रेंड उसे आवाज लगाकर कहता है, 5000। सेन कहता है, व्हाट? सेन को लगता है ये सब नेकलेस के वजह से किया है। नेक्स्ट सीन में निंजू रेडी हो रही थी, तभी उसे सेन कॉल करता है। निंजू कॉल को पिक करके कहता है, हेलो, कौन है? सेन कहता है, मिस चैन, मैं सेन तिंगसी हूँ, जिसने कल ट्रैम्पोलाइन पैराडाइज में नेकलेस ढूंढने में आपकी मदद किया था। निंजू कहता है, ये आप है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? सेन कहता है, मैंने आज अपने दोस्त से सुना आपने मेंबरशिप कार्ड बनाए हैं। निंजू अपने फोरहेड पकड़ के कहता है, मेंबरशिप कार्ड? क्योंकि उसे भी इस कार्ड के बारे में नहीं पता था। फिर वो सोचता है शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि टोंग टोंग ने पार्क में अच्छा समय बिताया था, इसलिए मिस्टर लिन ने उसके लिए ऐसा किया होगा। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर निंजू की डोर को नॉक करके कहता है, मिस चैन, सर आपको डिनर करने के लिए बुला रहा है। निंजू गुस्से से चिल्लाकर कहता है, समझ गया। फिर वो अगरंग बगरंग बकने लगता है। निंजू बातें करते हुए बाहर आकर कहता है, सॉरी, मुझे यहाँ कुछ काम है। अगर कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अगली बार जब मैं बच्चे के साथ खेलने जाऊँगा तो मुझे याद दिलाइएगा। बात ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम कार्ड में है, मतलब शैन ने उसे कुछ और बात के लिए कॉल किया था।
निंजू कहती है अगर कुछ और नहीं है तो मैं यहाँ बिजी होने वाली हूँ, बाय। सेन कुछ और कहना चाहता था लेकिन उसके कहने से पहले ही निंजू ने कॉल कट कर दिया। निंजू खाने के टेबल पर आते हुए चिल्लाकर कहता है कि आपको घर के डिनर पे भी आग्रह करते रहने की जरूरत है। अगर मुझे पता नहीं होता तो मुझे लगता कि सेक्रेटरी जनरल के यूनाइटेड नेशन को बदलने के लिए सभी उपस्थित थे। मिस्टर चैन गुस्से से कहता है निंजू तुम किस नॉनसेंस के बारे में बात कर रहे हो? कुछ सालों के लिए बाहर जाने के बाद ये स्पॉइलर क्यों हो रहा है? मिसिस चैन मिस्टर चैन के हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है वो अभी एडल्ट है, इतने सारे लोगों के सामने शोर मत करो, बस बैठो और डिनर शुरू करो। मिस्टर चैन और मिसिस चैन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगा। यह थोड़ा लबी-डबी होता है, लेकिन ये सब देखकर निंजू को बहुत गुस्सा आया। मिस्टर चैन मिसिस चैन से कहता है चिड़िया का घोंसला स्पेशली तुम्हारे लिए तैयार है। अगर तुम प्रेग्नेंट हुए तो तुम्हें और सप्लीमेंट की जरूरत होगी। यहाँ पर मिस्टर चैन और मिसिस चैन की बेबी के बारे में डिस्कस किया जाता है। मुझे इसलिए ये थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैं ये सब नहीं बोलूँगी। यहाँ मिस्टर चैन लीन से अपने होने वाले बेबी के नाम के बारे में भी पूछते हैं, जहाँ लीन कहता है चैन जुओ। मिस्टर चैन को ये नाम पसंद भी आता है, लेकिन मिस्टर चैन कहता है मेरा बेटा चैन कुलियन नेचुरली असाधारण है, नाम सच में अच्छा है। मिस्टर चैन और मिसिस चैन बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर लीन और मिस्टर चैन ने बॉय के नेम के बारे में सोचा था, गर्ल के नेम के बारे में नहीं। मिसिस चैन कहती है क्या होगा अगर वो एक गर्ल हुआ तो? तब तो उसे शाओजुओ नहीं बुला सकते ना। यह सुनकर मिस्टर चैन का हुलिया बदल गया। वो कहता है क्या तुम एक डॉटर चाहते हो? मिसिस चैन निंजू को देखकर कहता है नहीं जो भी हो, लेकिन निंजू जैसी ब्यूटीफुल बेटी का होना अच्छा है। क्या निंजू एक यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर चाहती है? यह सुनकर निंजू बहुत गुस्सा हो गया। वो गुस्से से कहता है जो भी हो वो मेरा सन नहीं है। मिसिस चैन हंसते हुए कहता है जब मैं शाओजू की उम्र की थी तब मुझे बच्चे भी पसंद नहीं था। शाओजू मतलब कि निंजू। उम्र का डिफरेंस खेलने के लिए बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर निंजू को शाओजू भी कह रहे हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि चाइनीज में अपने से छोटे के नाम को लेने से पहले शाओ कहा जाता है। लिन डिनर को फिनिश करके अपने लिप्स को जेंटली वाइप करता है। मिस्टर चैन लिन से पूछता है क्या तुम अभी भी डॉक्टर को दिखा रहे हो? यह सुनकर निंजू खड़ी होकर कहता है डॉक्टर को दिखा रहे हो? ब्रदर तुम्हें क्या हो गया है? लिन कहता है वेल कुछ साल पहले मेरे पास अच्छे से आराम करने के लिए वक्त नहीं था, इसलिए मैंने एक डॉक्टर से इसे एडजस्ट करने के लिए कहा। अभी सब ठीक है। मिस्टर चैन कहता है ये अच्छी बात है। अगर ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे लगता है तुम अपने बच्चे को एजेंडा में रख सकते हो, मतलब कि टोंग टोंग को। एक एडॉप्टेड बच्चे अपने में से किसी एक के होने से बेहतर है। मिस्टर चैन कहना चाहते हैं अगर तुम्हारा खुद का बच्चा होंगे तो ये सबसे बेहतर होगा। इस बात से निंजू को बहुत गुस्सा आया, जिससे वो अपने हाथ टेबल पर जोर से मारता है और सारे सर्वेंट चुपचाप अपने नजर नीचे कर लेता है। फिर वह चिल्लाकर कहता है क्या हम ठीक से खाना खा सकते हैं? क्या आपको बच्चे जन्म देने के लिए पूरी दुनिया को अपने साथ ले जाने की जल्दी है? मेरा ब्रदर कितना ओल्ड है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, उसका बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है मिस्टर चैन के दिमाग सटिया गए हैं, इसलिए वो सबको बच्चे के बारे में ही बोलते हैं। मिस्टर चैन अजीब हंसी के साथ कहता है क्या उसके पास जल्द ही या बाद में संतान नहीं होगा? ये सब सुनकर लिन कहता है मेरा हो गया, मतलब कि डिनर हो गया, तुम धीरे खाओ, मैं पहले जाता हूँ। सभी बॉयज साथ बैठकर अपने अपने काम कर रहे थे। कोई गेम खेल रहा था, कोई किसी से बात कर रहा था, वगैरह वगैरह। वहाँ सैन भी मौजूद था। वो स्लीपी हो रहा था। वो अपने लैपटॉप में मेडिकल ऑपरेशन में होने वाले डेंजरस के बारे में सर्च करता है, जिसे देखने के बाद वो चौंक गया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डेंजरस बातें आए थे। ये सब देखकर उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो अपने फेस नीचे करके सोचता है अब मैं क्या करूँ, खत्म हो गया। सैन अपने रूम में जाकर बिस्तर पर लेटकर डॉक्टर के कहे कुछ डेंजरस बातों के बारे में सोचता है। फिर वो अपने हाथ बेली में रखकर सोचता है शायद यह जल्दी ड्रम होगा, बड़ा हो सकता है कि छोटे चीज पेट में लुढ़क जाए। फिर वो अपने हाथ बेली पर पेट करता हुआ सोचता है ये बेचैन छोटे पैर मुझे लात मारेंगे, मुझे नहीं पता इससे चोट लगेगा या नहीं। फिर वो सर्जरी के बारे में सोचता है। सैन को हॉस्पिटल जाने और ट्रीटमेंट करवाने से बहुत डर लगता है। उससे भी डरावनी बात यह है कि उसके डर पर काबू नहीं पाया जा सकता। फिर वो सोचता है अगर मैंने इसे रखा तो क्या होगा, क्या मैं इसे अच्छी तरह से बड़ा पाऊंगा? मैं इस तरह हुई इस दुनिया में। ये सब सोचकर सैन के आंसू बह गए। अगर मैं खुद के फ्यूचर नहीं देख सकता तो मैं बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? तभी उसका फ्रेंड डोर पर नॉक करके कहता है ब्रदर सैन क्या तुम ठीक हो? क्या आज भी तुम्हें एक दिन की छुट्टी चाहिए? सैन कहता है मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारा फोन फिर से उधार लेना चाहता हूँ। क्योंकि सैन के पास खुद का फोन नहीं है, इसलिए वो अपने फ्रेंड के फोन से ही कॉल करता है। सैन लीन के उसी आदमी को कॉल करता है। वो उस आदमी से कॉल करके कहता है हेलो मैं सैन टिंगसी हूँ। वो आदमी कहता है मिस्टर सैन क्या वहाँ कुछ परेशानी है? सैन कुछ नहीं कहता। वो सोचता है इस पॉइंट से मैं सिर्फ यही सोच सकता हूँ मिस्टर लिन ही बेबी का फादर है। इसके अलावा मिस्टर लिन एक कंपनी का मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चर है, उसके पास पैसा और कनेक्शन है। ये उसके जरिए बेबी की प्रॉब्लम्स को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर वो कहता है क्या मैं आपको परेशान कर सकता हूँ? क्या मैं मिस्टर लिंजू से बात कर सकता हूँ? कंपनी में लिन के सामने ऑफिस में तमाशा चल रहा था, मतलब दो पर्सन के बीच कुछ बात को लेकर
बहस हो रहा था, जिसे लिन आराम से बैठकर देख रहा था। तभी उसके फोन पे उसी आदमी का कॉल आता है। वो अपने फोन को लेकर बाहर जाके सिर पकड़ के थके हुए सांस छोड़कर कहता है, क्या हुआ? वो आदमी कहता है, मिस्टर लीन, मिस्टर सेन आपको ढूंढ रहा है। ये सुनकर लीन कहता है, कौन? तो वो आदमी कहता है, सेन तिंगशी। लीन सोचता है उस दिन किसी को वो कार्ड मिला, क्या उसे पता था? यहाँ पर लीन मेंबरशिप कार्ड के बारे में सोच रहा है। फिर वो कहता है, उसे फोन दो। लीन रूम पर जाकर देखता है जहाँ वो दोनों पर्सन अभी भी एक दूसरे पर भड़क रहे थे। लीन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वो कहता है, क्या हुआ? लेकिन सेन कुछ नहीं कहता। फिर वो कहता है, अगर ये उस कार्ड की वजह से है, लेकिन उसके बाद खत्म करने से पहले ही सेन ने अपना गुड न्यूज सुना दिया था, जिसे सुनकर लीन को झटका लगा। फिर वो कहता है, क्या कहा तुमने? सेन कहता है, मिस्टर लीन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर लीन को गुस्सा आया। फिर भी वो नॉर्मल टोन में कहता है, शैन तिंगशी। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ? सेन नॉर्मली पूछता है, क्या तुम्हारी कंपनी में ऑपरेशन के लिए कोई इक्विपमेंट है? ये क्वेश्चन सुनकर लीन कुछ नहीं कहता। वो हिरन का सांस लेता है। लीन बहुत ही बुरे तरीके से चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें बीमार हुआ है? लीन कॉल कट कर देता है। सेन कुछ नहीं कहता। फिर वो खुद से कहता है, रियली? लीन ये सब देखकर और सेन के बातों को सुनकर बहुत परेशान हो गया था। वैसे भी सेन ने भी गुड न्यूज सुनाने के लिए गलत टाइम ही चुना। लीन ऑफिस में जाता है जहाँ वो 2 पर्सन अभी तक एक दूसरे पर ही चिल्ला रहा था। लीन को ये सब बहुत गुस्सा आया। फिर वो डोर को जोर से ओपन करता है, जिससे दोनों पर्सन के ध्यान लीन पर जाता है। लीन कहता है, डायरेक्टर हुआंग। डायरेक्टर हुआंग कहता है, यस। लीन बहुत ही भयंकर तरीके से कहता है, हमारी कंपनी ने पिछले साल इक्विपमेंट शहर के मेंटल हॉस्पिटल को सप्लाई किया था। आज किसी को इसे बनाए रखने और टेस्ट करने के लिए भेजा है, और मुझे काम पर जाने से पहले टेस्ट रिपोर्ट दीजिए। क्या आप क्लियर है? डायरेक्टर हुआंग कुछ नहीं कहता। लीन कहता है, अभी, मतलब कि अभी चाहिए। डायरेक्टर हुआंग कहता है, जरूर जरूर। फिर वो दोनों निकल गया। लीन ने अपनी सीट पर बैठकर टाइलस करके थके हुए सांस छोड़ा। तभी निंजू लीन को मैसेज करके कहता है, मैं सच में इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ तुरंत। फिर वो गुस्से से कहता है, ये ह्यूमन, मतलब कि उसके स्टेप मॉम, प्रेग्नेंट होने के लिए क्या अच्छा है? सारा दिन एक फेवरेट कॉन्क्यूबाइन होने का नाटक करना, जिसे वो दिखाना चाहते हैं। ब्रदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई घर नहीं है। कुछ पल के खामोशी के बाद लीन रिप्लाई करता है, ज्यादा मत सोचो, चैन फैमिली में वो एक बाहरी पर्सन है, तुम और डेट एक फैमिली हो। ये देखकर निंजू गुस्से से कहता है, इस बारे में बात मत करो। उस बूढ़े आदमी ने मुझे स्टडी के लिए बाहर जाने को कहा, और ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मेरे लिए फिर से आइडियोलॉजिकल वर्क करना होगा, जो एनोइंग है। आज का दिन ही लीन के लिए बहुत बुरा था। इतना सब कुछ देखने के बाद वो थके हुए लंबे सांस छोड़ने के अलावा क्या कर सकता था। तभी वहाँ पर डायरेक्टर हुआंग आके लीन से कहता है, मिस्टर लीन, ये हॉस्पिटल के इक्विपमेंट के टेस्ट रिपोर्ट है। टेस्ट रिपोर्ट से पता चलता है कि डिवाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीन ने टेस्ट रिपोर्ट को लेकर देखा। वो सेन के बारे में ही सोच रहा था। कंपनी के इक्विपमेंट का हॉस्पिटल में स्पेशल पर्सन के लिए रेगुलरली इंस्पेक्टेड और मेंटेन किया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे तुरंत पता लगाया जाएगा। इक्विपमेंट ठीक है तो प्रॉब्लम लोगों की है। फिर वो उस दिन के बारे में सोचता है जिस दिन वो सेन को हॉस्पिटल में मिला था, लेकिन सेन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो क्या ये कोइंसिडेंस नहीं था जो उस दिन हम मिले थे? मुझे नहीं पता कि उसे कैसे पता चला मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो समय से पहले उस ब्यूटीफुल नजर को बनाया और इंतजार किया। उसकी नजर में मेरा IQ कितना कम है, जिसके वजह से वो मुझे बार बार चिढ़ाने की हिम्मत रखता है। तभी मिस्टर चैन लीन को मैसेज करके डिनर के लिए घर बुलाता है। लीन जब डिनर के लिए घर पहुंचा, वहाँ बहुत सारे लोग थे, मानो वहाँ कोई पार्टी चल रहा हो। मानो नहीं, सच में ही चल रहा था। लोग मिस्टर चैन को बधाई दे रहे थे। कांग्रेचुलेशन मिस्टर चैन, आपके न्यू सन के लिए। मिस्टर चैन हंसते हुए कहता है, यू आर वेलकम। निंजू को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ रही थी, इसलिए वो एक कोने पर चुपचाप खड़ी ये सब देख रहा था। लीन की नजर निंजू पर गया और उसने निंजू को बुलाया, लेकिन निंजू दूसरे ओर जाने लगा। लीन कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? निंजू तो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा थी। फिर भी वो फेक स्माइल के साथ कहता है, नहीं, लेकिन वो नर्वस थी। उसके बाद मिस्टर चैन ने ताली बजाते हुए सबके ध्यान अपनी ओर खींचा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अनाउंस करने के अलावा कि चैन फैमिली में एक न्यू मेंबर आने वाला है, सभी के लिए एक और बात है। मेरी बेटी निंजू सबसे बड़ी है। उसने कुछ साल अब्रॉड में बिताया है, इसलिए उसका देखभाल करने का वक्त आ गया है। फिर मिस्टर चैन लीन और निंजू की तरफ देखकर कहता है, और निंजू के बारे में, उसका करियर पिछले कुछ सालों में स्थिर हुआ है। लीन कुछ नहीं कहता। मिस्टर चैन कहता है, मेरा अगले महीने एंगेजमेंट करने का प्लान है। अपने एंगेजमेंट नहीं, लीन और निंजू का एंगेजमेंट। फिर वो पूछता है, तुम क्या सोचते हो? ये सुनकर तो लीन का बहुत गुस्सा आया, लेकिन लोग तो बधाई देने लगे। कांग्रेचुलेशन मिस्टर चैन, ये तो एक अच्छी बात है। ये नहीं है, मैं तुम्हें एक दोस्त दूंगा। निंजू, तुम्हें क्या लगता है? निंजू को ये सुनकर झटका लगा। निंजू अपनी नजर नीचे करके कहता है, मैं जो भी हो, मतलब कि चलेगा, जिसके साथ भी शादी करना पड़े कर लेंगे। निंजू लीन को देखता है जो एकदम ही खामोश खड़ा था। कांग्रेचुलेशन मिस्टर चैन, मिस्टर चैन सच में लकी है। मिस्टर चैन हंसते हुए कहता है, वेलकम। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ सब बाद में वेलकम क्यों किया जा रहा है।
एक कहता है फिर तो मैं वेडिंग ड्रिंक का इंतजार करूंगा। दूसरा कहता है मैं आपको टोस्ट करता हूँ। तीसरा कहता है साउजू और निंजू स्वर्ग से बने मैच जोड़े हैं। माय डियर ब्यूटीज क्यूटीज, क्या आप लोगों को भी लगता है साउजू और निंजू मैच जोड़े वो भी स्वर्ग से बने?